एलसीएम एचसीएफ की बात की जाए, थोड़ा सा ना क्लियर समझो एलसीएम एचसीएफ होता क्या है यार। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, थोड़ा सा बेसिक समझ लो इसका 5 मिनट, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी टॉपिक समझने में। एलसीएम क्या चीज है? एलसीएम को कह सकते हैं आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लासापा। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोले तो मासापा, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। इतना तो क्लियर है। जैसे एलसीएम एचसीएफ समझना है मुझे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें आपको, हम आपसे कहें कि सर कोई संख्या 20 है और एक संख्या है आपका जिसका नाम हमने रख दिया 25 है, और हमसे पूछा जाए एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। देखो जो कायदा से तरीके वो होते, उन्हें करने का तरीका मैं बताऊं। आपको करना क्या चाहिए, जैसे 20 है, आपको 20 को ब्रेक करो। आप 20 को ब्रेक करेंगे भाई 4 गुणा 5, 4 भी ब्रेक हो सकता है 2 गुणा 2 में, और 5 ऐसे ब्रेक करते हैं, इससे आखिरी में ब्रेक हो या न जाए। 25 हुआ, आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा? 5 गुणा 5, ये तो ब्रेक हो सकते भाई, इससे आप ब्रेक नहीं हो सकते। और जो चीज कॉमन होती है ना, जो दोनों में कॉमन होती है यार, जो चीज कॉमन होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही क्या हो जाता है बेटा? आपका एचसीएफ होता है। जो दोनों में कॉमन होती है वही क्या होता है बेटा? आपका एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या चीज होती है यार? एलसीएम और आसान चीज होती है। एलसीएम में तो और आसान ये है, जो कॉमन है वो तो एक बार लिख ही लो, ठीक है भाई। जो कुछ बच गया है, क्या क्या बच गया है, जैसे यहाँ 1 2 3, ये 3 अंक बचे ना, इन तीनों को लिख लो, 2 2 5, इन 2 2 5 इनको और लिख लो, तो हम कह देंगे एलसीएम कितना आया? 100 आया। मतलब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ तो जो होता है, जो चीज कॉमन है उसे एक बार में लिख लो यार, 5 है यार, ठीक है, दोनों में कॉमन 5 है और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है भाई आपका? एलसीएम जो होता है कॉमन तो लिख ही लो एक बार, ठीक है, जो बच गए 1 2 3 अंक उनको और लिख लो। इन दो तीनों को लिख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आएगा आपका? 100, ठीक है। और एक बात याद रखो यार, क्या याद रखो भाई? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखो, इन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है ना, ए और बी का, ये हमेशा जो इनका एलसीएम आता है, जो इनका एचसीएफ आता है, उनके बराबर होता है, ये याद रखना। क्या बेटा, क्या कहना चाह रहा हूं भाई आपसे? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई ए गुणा बी है ना बेटा, ये दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है, ये हमेशा एलसीएम गुणा किसके बराबर होता है? एचसीएफ के। मतलब जैसे इन दोनों संख्या कौन कौन सी है? 20 और 25, इनका एलसीएम कितना है भाई आपका? मुझे बताइए। एलसीएम है भाई इनका कितना? 100। एचसीएफ कितना है? 5। तो देखो ये भी 500 आया, तो ये भी कितना है? 500। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर कई बार सवाल पूछा गया है। कभी कहेगा कि आपको एक संख्या दे रखी है, एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, बताओ दूसरी संख्या क्या है। कभी कहेगा एलसीएम है, एचसीएफ है, एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या कौन सी है। दोनों संख्या ये है, एलसीएम इतना है तो एचसीएफ कितना है। तो ये सवाल आपका फिक्स है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है, इसे याद रखना। तो आप समझिए होंगे एलसीएम क्या चीज होती है? जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एचसीएफ क्या होता है बेटा? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक बात सुनना, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, एक संख्या लिखी मैंने आपको 3x, और एक संख्या मान लो आपको लिखी मैंने 4x। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इसका एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ निकालना बड़ा आसान है। जो दोनों में कॉमन कौन है ये बता दो। दोनों में कॉमन कौन है भाई? x। दोनों में कॉमन कौन है भाई? आपका x है, वही क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। और एलसीएम क्या चीज होती है? जो कॉमन है वो तो लिख ही लो, जो कॉमन है वो तो लिख ही लो, x कॉमन है, जो कुछ बच गया है, कौन कौन बच गया? 3 और 4, उनको लिख लो, 3 और 4 लिख लो, तो हम कह देंगे एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका? 12x। यहां तक क्लियर है? तो आप याद रखना एलसीएम क्या होता है? जो कुछ बच जाए वो तो लिख ही दिया, अगर जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा। आंसर क्या आएगा? 12x आएगा, ठीक है। अच्छा यार, इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बताऊं, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल और सुनो, खासकर एलसीएम के लिए भी सीखो और एचसीएफ के लिए। जैसे आपको दो ऐसे नंबर दिए जाए, को प्राइम नंबर, को प्राइम जानते हो? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। दो ऐसी संख्या लिखी जाए जो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ये छोटी छोटी बातें आपको नंबर सिस्टम में पता होनी चाहिए। ऐसी संख्या जिनके बीच में कोई चीज कॉमन नहीं होती है, उन्हीं को कहते हैं को प्राइम नंबर। मतलब भाई ऐसी संख्या, जैसे आपने ऐसी संख्या लिखी है, आपने जैसे कोई दो संख्या ऐसी लिख रहे हैं जिनके बीच में कोई चीज कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या आता है? ए और बी का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने ऐसी संख्या लिखी है, 5 लिखी
और एक 13 लिखी, इनमें कोई चीज कॉमन तो है नहीं। अगर कोई आपसे पूछेगा एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ जो कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। और ऐसी संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम के लिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया करो, आंसर कितना आएगा 65 आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका 65 आएगा, समझे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका, एलसीएम आएगा आपका 1, एलसीएम कितना होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक, मेरा कहने का होता है आपको ऐसी संख्या लिख दी जाए, आपको ऐसी संख्याएं आपको लिख के दे दी जाएं जिनके बीच में कोई चीज कॉमन नहीं होती है। ऐसी संख्याओं का जो एचसीएफ आता है वो कोई कॉमन ही नहीं है तो 1 आता है। और ऐसी संख्याओं का एलसीएम क्या आता है, एलसीएम के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है। तो 8 गुणा 15 कितना आंसर आएगा बेटा आपका 120, इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 120, इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसे याद रखना। अच्छा भाई, अगला सवाल आपके सामने क्या है, सुनना। इसके अलावा तुम्हें एक चीज और बताएं, जैसे कि कभी कभी आपको इस तरह का एलसीएम पूछेगा। कैसे पूछेगा एलसीएम, जैसे छोटा सा एग्जांपल दें हम आपको। जैसे आपको एलसीएम निकालना है, मान लो एलसीएम निकालना है, आपके सामने हमने किसी संख्या का मल्टीपल लिख दिए। जैसे आपके सामने लिख दिया 24 है, और या एक छोटी सी संख्या समझाते हैं पहले। तो आपके सामने लिख दिया हमने, मान लो 4 लिख दिया और 12 लिख दिया। अब कोई पूछे आपसे एलसीएम बताओ, या 24 भी लिख दिया। तो आप एक चीज देखा करो, एक तरीका तो यह कि फैक्टरों से करो, मैं ये कहता हूं ऐसे मत करो। सबसे बढ़िया तरीका, अगर ऐसी संख्या लिख रही है जैसे 4 का भाग, एलसीएम निकालना है ना, 4 का भाग 12 में जा रहा है तो 4 की कोई जरूरत है ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 4 का भाग 12 में जा रहा है तो मतलब 12 इसका बड़ा भाई है, वो बैठा हुआ है तो कोई जरूरत है नहीं, सीधी बात है। अच्छा, 12 का भाग भी 24 में जा ही रहा है तो भाई इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या बन गया होगा बेटा आपका, ये एलसीएम बन गया होगा। वही सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या बन गया होगा बेटा आपका, एलसीएम बन गया होगा। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसी संख्याएं आपके सामने लिखी हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा, आपके सामने मान लो ये लिख दिया 14, ये लिख दिया 42 और मान लो 84 ऐसे लिख के छोड़ दी। हमें लग रहा है कि भाई हमें पता है 14 का भाग 42 में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा यार। और 42 का भाग 84 में जाएगा। जो इन सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही एलसीएम हो जाता है। और ये भी कह सकता है इसका वाइस वर्सा, मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो तो एलसीएम होता है, और जो सबसे छोटी संख्या लिखी होती है वही क्या हो जाता है, ऐसे सवालों का एचसीएफ होता है। तो इसमें अगर कोई एचसीएफ पूछेगा, जो सबसे छोटी संख्या थी वही इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ। तो कहने का मतलब जब भी कोई ऐसी संख्या लिखी आ जाती है लगातार जिनका कहने का मतलब भाग जाए नहीं। वैसे एक बात और भी है ना, थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा अभी क्लियर, एचसीएफ को तो नहीं कर पाएंगे, एचसीएफ एक दो जगह चक्कर पड़ जाएगा, एचसीएफ नहीं कह पाएंगे, बताते क्यों नहीं। एलसीएम कह सकते हो कि भाई 4 का भाग जा रहा है 12 में, है 12 का भाग किस में जा रहा है 24 में, तो यही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। अब यार एचसीएफ क्यों नहीं कह पाएंगे, यार एक बात होता है आपको सुनो, हम कोई बात कहें कि 2 3 6, इसमें कई सारे एग्जाम्पल समझ लो पहले। हम कहें 12, हम कहें कि इसका एलसीएम बताओ। अब एलसीएम बताना है आपको तो हमें पता है, तो एक काम किया करो, जैसे हमें पता है 2 और 3 इन दोनों को गुणा करेंगे, ये दोनों में कोई चीज कॉमन तो है नहीं, जब कॉमन नहीं है तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। और 6 इधर भी क्या है 6 बैठा है, तो भाई इनका भी 6 आएगा, ये भी 6 बैठा है, और 6 का भाग किस में जाएगा 12 का। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका इसका 12, इसका आंसर आएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूं यार, सुनो जो बात कहना चाह रहा हूं, जैसे 2 लिखा है 3 लिखा है 6 लिखा है 12 लिखा है, आपको एक ऐसी संख्या मिल जाए जिसका भाग सभी का जाए, जैसे 2 का भी भाग 12 में जा रहा है, 3 का भी भाग 12 में जा रहा है, 6 का भी भाग 12 में जा रहा है, तो कॉमन सेंस बात है वही क्या हो जाता है बेटा आपका एलसीएम हो जाता है। और या ऐसे बोलूं, मैं आपको दूसरे तरीके से बोलना चाहूं तो ऐसे बोलूं कि मुझे 8 12 या 24 और यहां लिख दिया मान लो 36, इनका मुझे चाहिए क्या एलसीएम चाहिए। एलसीएम कैसे निकालोगे, सुनो मुझे एक बात पता है, 8 का भाग किस में जा रहा है 24 का, तो 8 का भाग 24 में जा रहा है तो छोटे भाई की कोई जरूरत है नहीं। 12 का भाग 24 में भी जा रहा है 36 में जा रहा है, तो 12 की भी कोई औकात नहीं जब इनका बड़ा भाई बैठा है। अब तुम्हें किसका निकालना है भाई 24 और 36 का, तो 24 36 का निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, हम देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है 12,
तो यहाँ कौन बचेगा बेटा 2 और यहाँ कौन बचेगा 3 और 2 गुणा 3 में कोई चीज कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो तो 2 गुणा 3 6 आएगा। तो एलसीएम जो आएगा वो कितना है बेटा आपका 72 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका 72 इसका आंसर आएगा। जैसे कि और एग्जांपल सुनना, मैं आपसे लिखूं जैसे आपके लिए लिखी जाए कि जैसे आपने लिख दिया 72 142 144 और आपने लिख दिया 216। हमसे कह दिया इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना बड़ा आसान है, आपको देखना क्या 72 का क्या है डबल है तो 72 छोटा भाई है इसका डबल ही तो बैठा हुआ, क्या दिक्कत है। अब ये किसी न किसी के मल्टीपल मिल जाते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगाया करो, बड़ी वाली संख्या करो जो दोनों का मल्टीपल हो। हमें पता है 144 216 है, भाई दोनों में किस क्या कॉमन है ये बताइए। 72 का भाग जाएगा, ये कितनी बार गया 2 बार, ये कितनी बार गया 3 बार, तो 2 गुणा 3 कितना आएगा 6। तो हम कह देंगे इनका जो एलसीएम आएगा तो बेटा वो कितना आएगा 432। एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका 432 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 432 इसका आंसर आपका आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो, ठीक है तो आप ये सब चीज समझे होंगे। ठीक है, ये बेसिकली बातें थी, कुछ चीजें ध्यान रखना। अब थोड़ा सा समझाते हैं यार, क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, जो आए हुए सवाल है उन्हीं को देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, जो आए हुए सवाल है भाई उन्हीं पे बात करते हैं ना। थोड़ा सा बेसिकली तो इंट्रोडक्शन था इनका, छोटी छोटी बातें थी, अब वहां पर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल आपके सामने है, फर्स्ट सवाल है, जो आए हुए डेट आपके सामने मेंशन है और हमने कहा है कि इस समय खाली तुम्हारा एक ही काम है, जो आए हुए पहले खासकर मैथ में तो मैं यूपीपी के तो करा ही रहा हूँ, यूपीएसआई एएसआई जितने भी यूपी के एग्जाम में आए हुए सब कंप्लीट है। देखो सवाल आपके सामने 21/22 और 23/44 का एलसीएम ज्ञात करो। तो तुम्हें एक चीज सिखा देते हैं यहाँ पर, भिन्नों का एलसीएम कैसे लिया जाता है और एचसीएफ कैसे लिया जाता है। चलो यहाँ पर पहले समझा देते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पहले समझाएं। जब भी कभी आपके सामने भिन्न लिखी है, फ्रैक्शन लिखी है, जब भी भिन्नों का आपको एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है तो एक काम किया करो, जब भी भिन्नों का क्या लेना हो एलसीएम, तो एलसीएम लेना है, क्या पूछा उसने एलसीएम, तो एलसीएम लेना है तो ऊपर एलसीएम लेना और नीचे क्या लेना फिर एचसीएफ। अब मुझे एक बात बता दो, खाली तुम इतनी बात बताओ, क्या 21 और 23 स्टार्टिंग यहीं से की थी, दोनों में कोई चीज कॉमन तो है नहीं, कॉमन नहीं होती, इन्हें कहते को प्राइम नंबर कॉमन नहीं होती है, तो इनका एलसीएम हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ये याद होनी चाहिए आप लोगों को बात है, जब भी कोई चीज कॉमन नहीं होती है तो उनका मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। अच्छा भाई, इनका मल्टीप्लाई तो एलसीएम होता है पर एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है। अच्छा नीचे वालों का एचसीएफ लो, 22 और 24 में किसका भाग जा रहा है तुम्हें पता चल रहा होगा 2 का। तो यार ये कितना आएगा भाई 21 गुणा 23 करेंगे 483 आएगा, अपॉन में 2 आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 483 अपॉन में 2, आंसर होगा डी। अब ये परमानेंट याद होनी चाहिए, कभी भी भिन्नों का एलसीएम लेना है तो ऊपर वालों का क्या ले लो एलसीएम और नीचे वालों का ले लो क्या एचसीएफ। अगर यही सवाल एलसीएम ना होकर के गलती से ये कह देता बताओ हमें एचसीएफ निकालो इसका, अब एचसीएफ निकालना होता तो इनका कैसे निकालते, तो हटाओ से, उसमें इतना करते, क्या पूछा है तुम्हें एचसीएफ, तो जो पूछे वही ऊपर लिख लो, एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ लिख लो और नीचे क्या लिखते हैं आप एलसीएम। तो बताओ एचसीएफ क्या होगा, 21 और 23 में कोई चीज कॉमन है, कोई नहीं कॉमन है, जब कॉमन नहीं है तो ऊपर 1 तो कॉमन होगा। 22 और 24 का क्या लेते हैं आप एलसीएम, और 22 और 24 का एचसीएफ कैसे लोगे बताएं दिखाओ। 22-24 में क्या कॉमन है दोनों में, हम कहेंगे दोनों में कॉमन है 2, तो यहाँ क्या चाहिए 11, यहाँ क्या चाहिए 12, 11 गुणा 12 रह गया, 11 गुणा 12 रह गया मतलब 132, तो 132 मतलब 2 तो था ही, 11 गुणा 12 132, आंसर आपका आता 462। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका एचसीएफ। मतलब भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना बड़ा आसान है, जो पूछे, क्या पूछा है एचसीएफ, तो आप पहले एचसीएफ निकालना नीचे एलसीएम। अब जैसे इस सवाल में पूछा क्या था एलसीएम, एलसीएम पूछा था तो ऊपर वाले का क्या निकालना था तुम्हें एलसीएम, और एलसीएम निकालना था और नीचे वाले का क्या निकालना था एचसीएफ। तो आपको पता चल चुका है कि अब हमें एलसीएम पूछा है तो एलसीएम आएगा ऊपर वाले का, एलसीएम पूछा है तो नीचे वाले का एचसीएफ, मतलब जो पूछे वही ऊपर, जो ना पूछे वो नीचे। एलसीएम पूछा एलसीएम तो 21-23 में कोई चीज कॉमन नहीं है तो क्या आएगा 483, नीचे क्या आएगा भाई 22-24 में क्या कॉमन है 2, तो आंसर डी। ठीक है, ध्यान रखना कभी भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ की बात है। अगला सवाल 18/19, फिर सेम सवाल दे दिए भाई 18/19
और 20/21 क्या चाहिए भाई? एलसीएम। एलसीएम बताइए, एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम चाहिए तो 18/19 20/21, और ऊपर वालों को तो एलसीएम लो और नीचे वाले का जो है एचसीएफ लो। इनमें नीचे तो कोई चीज कॉमन नहीं है तो एक आएगा। 18-20 का कैसे निकालोगे मुझे बताओ? 18-20 में किसका भाग जा रहा है? 2 का, तो यहाँ कौन बचेगा? 9। यहाँ कौन बचेगा? 10। 9 और 10 क्या होता है पता है आपको? 90। तो 90 गुणा 2 180। 180 में 1 का भाग जाएगा नहीं, तो आंसर आएगा आपको 180। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर है? 18 और 20 का क्या लो आप? पहले एलसीएम। एलसीएम कैसे आएगा? 18-20 में कौन कॉमन है? 2। यहाँ कौन बचा? 9। यहाँ क्या बचा? 10। 9 गुणा 10 90। तो कितना है बेटा आपका? 180 नीचे। ध्यान रखना। अगला सवाल 47, 141, 188 इनका एलसीएम चाहिए। 141 इनका क्या चाहिए? एलसीएम। कैसे आएगा? बड़ा आराम से देखो, यूपीपी में सवाल पूछा गया था, अभी पढ़ाया था 47 ना, थोड़ा टेबल जरूर याद होने चाहिए। 141 और ये था 188। हमें दिख रहा है आपको कुछ टेबल, देखो ये 47 का 3 गुना, ये 47 का 4 गुना है, ये दिख जाते ही आपको। ये 47 का टेबल है। 47 कितनी बार गया? 1 बार। यहाँ 47 कितनी बार? 3 बार। और यहाँ 47 कितनी बार? 4 बार। अब बताओ, मुझे बताओ कि 47 तो आएगा ही आएगा। यहाँ क्या है? 1 गुणा 3 गुणा 4, 1 3 4 का क्या आएगा? 12। तो 47 गुणा 12 ये आंसर आएगा। 84 और 36 और 8 कितना होता है? 44। तो 444 बोले तो, अरे 48 और सॉरी 84, 48 और 8 होता है 56। तो आंसर आएगा 564। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? ए ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। कभी भी कोई टेबल आ जाता है ना, जैसे हम कहते हैं भाई 24, 36, 48, क्या क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? एलसीएम। तो हमें पता है टेबल किसका है? सबका 12 का। किसका टेबल है बेटा? 12। तो लिख ही लो। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, या 4। अब इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम कैसे आएगा ये बताओ? 4 और 3 का कितना है? 12। 12 में तो 2 का भाग चला ही जाएगा, तो खाली 12 ही लिख दे, क्या जरूरत है फिर तो। 12 गुणा 12 कितना आएगा आंसर? 144। अब ये नहीं कि 2 का गुणा क्यों नहीं किया सर? अरे मैंने 4 और 3 का एलसीएम लिया तो कितना आया? 12। 12 में 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, तो फिर जरूरत ही क्या है? तो यार कितना आएगा? 144। मतलब अब जैसे इसमें तो तीनों चीजें कैसी थी? प्राइम थी, कोई चीज कॉमन नहीं। 1 3 4, तो तीनों गुणा कर दो। 4 गुणा 3 12, 12 गुणा करेंगे तो 564। ठीक है भाई। अगला सवाल हमने कहा 64, 128, 160 का एलसीएम बताओ। अब आपको देखो यहाँ टेबल ए यूपीपी में पूछा गया। 64 हो गया, 128 हो गया, 160। अब टेबल का बड़ा खेल है। आपको किसके याद होने चाहिए? आपको याद होने चाहिए टेबल। जैसे कि टेबल नहीं है तो फैक्टर करने में दिक्कत आती है। हमें पता है 64 का क्या है? डबल है? और एक बात होता है, 32 का टेबल जानते हो? 32 का डबल कितना होता है? 2। 32 का 4 गुना होता है 128, और 32 का 5 गुना होता है। तो मुझे एक बात होता है, 32 तो आएगा ही आएगा है। अब बताओ, 2 का बड़ा भाई बैठा है 4, तो 2 की जरूरत क्या है? 4 और 5 को ले लो। तो 4 और 5 लेंगे तो क्या आएगा? 20। 32 दूनी 64, तो 640। अरे 2 का भाग 4 में तो चला ही जाएगा, जरूरत क्या है 2 की? तो 4 5 कर लो सीधा। 4 गुणा 5 मतलब 20, 32 गुणा 640। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल, वह अधिकतम लंबाई याद करो। अधिकतम देखो, लघुत्तम का लिए तो छोटी वाली संख्या थी, अधिकतम वर्ड होता है किसके लिए पता है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखना कैसे आएगा। जिसका उपयोग 72 मीटर, 108 मीटर, 144 मीटर, 180 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए काम है। बताओ, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है। एचसीएफ अधिकतम माने क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन। जब भी अधिकतम वर्ड यूज करें तो एचसीएफ की बात कर रहा है। अब देखो, कई बच्चे होते हैं ऑप्शन ही चेक करके खत्म कर देते हैं इससे सवालों को। कैसे? वो कहते हैं कि गुरुजी देखो, इन सब में भाग जाना जरूरी है ना। 42 का भाग तो 72 में नहीं जा रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। 38 का भाग भी 72 में नहीं जा रहा है, ये हो नहीं सकता। 40 का भाग भी 72 में नहीं जा रहा है, ये नहीं हो सकता। 36 का भाग 72 में भी जा रहा है, 108 में भी जा रहा है, 144 में। यही तो क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ऐसे तोड़ देते हैं कई सारे, तो सीधा एचसीएफ ही। अधिकतम का मतलब ही क्या होता है? एचसीएफ की बात कर रहा है। खत्म हो गया सवाल। समझ पाए? चलो और सिखाते तुम्हें। देखो अगला सवाल ये। अच्छा भाई, डेसिमल वाली संख्याओं, देखो जब भी डेसिमल वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ लेना हो, कभी डेसिमल वाली संख्या होती नहीं है यार। ये जैसे 0.9 है तो आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 9/10 क्या लिख दो भाई? आप 9/10 लिख दो। ठीक है। ये 0.48 है,
तो आप यार इसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, 48/100, चलो ठीक है, 0.525 है, 3 छोड़ के डेसिमल है, फिर से चेंज करेंगे 525 आएगा और नीचे कितना आएगा आपका 1000 आएगा। ठीक है, आप क्या करो यार, मैंने क्या कही, आप इन्हें पहले जब भी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ का ध्यान रखना, जब भी आपको डेसिमल वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ लेना पड़े, सीखो कैसे। डेसिमल को कभी साथ में नहीं लेके चलते, उन्हें फ्रैक्शन, एक छोड़ के था तो 1 0, 2 छोड़ के 2 0, 3 छोड़ के 3 0। अगर ये थोड़ा सॉल्व हो सकते हैं, सॉल्व कर लो, जैसे 9/10 तो किसी से सॉल्व नहीं होगा एज इट इज, 48/100 को सॉल्व कर सकते हैं हम, जानते हैं 4 से ब्रेक करेंगे 12 और 4 से ब्रेक करेंगे 25। ठीक है यार, अब इसके अलावा अब देखो ये किसका भाग जा रहा है, आप मुझे बताइए। 25 का भाग गया इसमें, नीचे तो 40 आएगा, ऊपर कितना आएगा 21। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको डेसिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा सुन लेना, जब भी आपको डेसिमल वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ लेने की बात करें तो पहले आप उन्हें भिन्न में बनाओ, और भिन्न में अभी लेना नहीं है आपको, अगर सॉल्व हो सकती है तो उन भिन्नों को तोड़ दो, आपने तोड़ दिया, अब उसके बाद ही आप एलसीएम ले एचसीएफ ले सकते हैं। आप इसे सॉल्व करोगे, अब क्या चाह रहा था वो एचसीएफ, एचसीएफ चाह रहा है तो ऊपर एचसीएफ आएगा और नीचे क्या आएगा एलसीएम। पहले नंबर डेसिमल को क्या तोड़ना है, भिन्न में, और भिन्न अगर ब्रेक हो तो ब्रेक कर ले, उसके बाद ही स्टार्ट करना, ब्रेक करना है। 48/100 को ऐसा नहीं कि 48/100 लिख दिया, अरे कितनी ब्रेक हो सकती है, 4 से, 12/25, फिर ये 25 से। ठीक है, ऐसे पूछा ऊपर वालों का, बताओ 9 में 12, 21 में ऐसी कौन सी संख्या सब में भाग जा रहा है, 3 का। अब बताओ 10 का भी भाग जाए, 25 का भी भाग जाए, 40 का भी भाग जाए, ऐसी संख्या बताओ। हमें पता है 10, 25, 40 का भाग क्या आएगा 200। कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूँ, देखो 200 आंसर आएगा 3/200, ऑप्शन क्या होगा सी। देखो 10, 25, 40 का कैसे लिए मैं आपको बताऊँ, इन्हें भी सीखते रहो साथ में, 10, 25 और क्या 40। देखो मैंने इसकी तो जरूरत नहीं समझी भाई, किसकी, 10 का बड़ा भाई बैठा है 40, क्योंकि 10 का भाग 40 में जा रहा है तो 40 ही एलसीएम होगा, इसकी तो जरूरत है नहीं। अब किसका लेना है तो 25 और 40 का, 25 40 का कैसे, 5 तो कॉमन है, यहाँ 5 आएगा, 5 कॉमन है तो यहाँ 8 आएगा, 5 गुणा 8 में कोई कॉमन नहीं, 40, 40 गुणा 5 कितना आएगा 200। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा, सी ऑप्शन, ध्यान रखना। तो इसमें डेसिमल वाली संख्याओं में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखने मिली, डेसिमल वाली संख्याओं को पहले भिन्नों में कन्वर्ट करो, भिन्नों में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व हो जाए तो उसे सॉल्व जरूर कर लेना, ऐसा नहीं है कि उसी को ले लेंगे तो गलत हो सकता है, ध्यान रख लेना। अब भिन्नों का क्या लेना है तुम्हें, एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ लेना सिखाया था आपको, क्या सिखाया था भाई, आपको बताया था हमने, क्या सिखाया, देखो बताओ 6, 27, 15, 12 सब में किसका भाग जा रहा है 3 का, 7, 14, 14, 7 क्या आएगा 14 आएगा। ऊपर वालों का हमने क्या लिया, एचसीएफ लिया, और नीचे वालों का क्या लिया हमने, एलसीएम लिया। तो ये आंसर आएगा 3/14, ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। अगला सवाल, इनका क्या चाहिए, एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ कैसे लेते, ऊपर वालों का तो एचसीएफ ले, ऊपर कोई चीज कॉमन है ही नहीं, 9, 7, 3 में 1, 13, 11, 8 में कोई, इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इनका एलसीएम लेना होता है, और जब कोई चीज कॉमन नहीं होता है तो उनका क्या कर लेते हैं एलसीएम के लिए, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे 13 गुणा 11 गुणा 8, 13 गुणा 11 गुणा 8 66 होगा नहीं, 88 होगा नहीं, 44 होगा नहीं, 1144 आएगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा, ए अपॉन में 1144। क्लियर है बेटा, ध्यान रखना। अगला सवाल, 4052 और 12576 का एचसीएफ क्या होगा। अब बताओ भाई, ऐसे सवाल बड़ी बड़ी संख्या जब आ जाए उनके कैसे लिए जाते हैं, मैं आपको बताऊं यार। देखो कई सारे तरीके घटाव फ्रैक्शन करके होते हैं, फैक्टर कर लो भाई, पहले तो गुणनखंड वाले तरीके में टफ होता है, कब तक करेंगे। दूसरा तरीका होता है घटाव वाला, माइनस करने वाला, वो भी ठीक है। एक तरीका होता है भाग देने वाला, कैसे भाई, देखो भाग देने वाला तरीका क्या होता है, भाग विधि से, कई बच्चे तो यहीं से चेक कर लेते हैं कि भाई भाग जाएगा, जैसे 9 है, 9 जैसे हमें चाहिए, इनका क्या चाहिए, एचसीएफ क्या होगा, 4 का भाग हमें पता है 52 में भी जा रहा है, 76 में भी जा रहा है, पर तुम कहोगे 4 ही हो गया होगा ना, 4 तो हो गया होगा, ठीक है 4 का जा रहा है, पर एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 4 नहीं हो सकता, तो इससे बड़ा भी हो सकता है ये भी हो। अच्छा भाई, अब 12 का भी जा रहा है, इससे बढ़िया देखो, ऐसे चेक करने से बढ़िया डिवाइड वाला तरीका सीख लो।
तो आप क्या करो, जब बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे दो। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है भाग एचसीएफ निकालने का। क्या करो, इसका भाग दो, इसका भाग कितनी बार दो, 4 3 12 है, 3 बार दो, 3 दूनी 6, 5 15 और ये 12, कितना आएगा 0, 7 5 2 और ये 420। अब 420 आया। अब 420 का भाग, ये जो रिमाइंडर बचा है ना, उसका भाग इसमें दो जो छोटी संख्या थी 4052। अब इसका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका भाग आप देके देखोगे 10 बार नहीं 9 बार देके देखा, 9 बार देखे देखा तो 0 18 36 और ये कितना आएगा 37 आएगा। अब कितना बचा बेटा, 2 बचा, 15 में से 8 गए तो कितना बचा बेटा आपका 7 बचा, और 9 में से बचा 272 बचा। जिस जगह भाग देना बंद हो जाए ना वही एचसीएफ होगा। अभी 272 हुआ, अभी नहीं हुआ है ना, 272 रिमाइंडर बचा, अभी नहीं हुआ है। फिर 272 का भाग किसमें दो भाई, इसमें दो ना 420 में, 420 में फिर भाग देंगे आप 272, कितना बचा भाई आपका 10 का 8 आया, 11 का कितना आया 4 आया, और ये कितना आया 148 आया। अब 148 का भाग किसमें दोगे आप, एक 272 में, 148 का भाग देंगे किसमें देंगे आप 272 में, और ये आएगा बेटा कितनी आया 148 आया, ये आएगा बेटा आपका 124। 124 का भाग भी अभी 148 में देंगे, एक बार गया 124, कितना है बेटा आपका 24, 24 का भाग आप 120 में देंगे। डाउट है यार, इतना हो सकता है क्या, हो भी सकता है, एक बार चेक कर लेते। 420 आया, ठीक है भाई एक सेकंड रुक जाइए, चेक कर लेते कहीं गलती तो नहीं कर रहे। 3 बार दिया, 3 2 6 15 12 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से गए 420, फिर 4052 में भाग दिया, 9 बार दिया, 9 दूनी 18 36 37, फिर कितना बचा 2, 15 में से 8 गए 7, 39 गए 2, फिर 420 में भाग दिया, एक बार दिया, 10 में से 8 गए 2 8, 11 में से गए तो 4, ठीक है 148। 148 का भाग 272 में दिया तो 124 आया, ये तो ठीक है, 24 बचा, और 24 का भाग अब किस में देना था तुम्हें 124 में, 124 में देंगे, 24 बन 120, तो लास्ट में क्या बचा 4, और 4 का भाग किस में देंगे अभी, 4 जो बचा है 24 में, और 24 में भाग गया तो रिमाइंडर क्या है 0, और जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब वही क्या हो जाएगा तुम्हारा, वही एचसीएफ है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 ही आंसर आना चाहिए। सुनो 24 आया, 24 का भाग 124 बचा रिमाइंडर यहाँ से, और 24 का भाग 124 में दिया, रिमाइंडर बचा 4, और 4 का भाग जैसे 24 में दिया वहीं पर आके 0 हो गया, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये भाग विधि वाला तरीका था, ठीक है। अब देखो कई सारे, मैंने कहा एक ये ओरिजिनल तरीका भाग विधि वाला, फिर भी मैं एक तरीका और बता सकता हूँ इस सवाल को करना है तो, जैसे इस सवाल को करना है तो ऑप्शन वाला तरीका और यूज कर सकते हो। कैसे, चलो आंसर तो 4 आ गया, ऑप्शन कैसे, जैसे 9 चेक करना है, 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 9 की डिविजुअलिटी याद है सम ऑफ ऑल डिजिट, 9 की डिविजुअलिटी याद है ना 4 5 9 2 11, 9 का तो भाग नहीं जाएगा। 12 का भाग, अरे 12 का भाग थोड़ी देना है 3 और 4 का, 3 का भाग जाएगा, 4 5 9 2 11, 12 का भी नहीं जाएगा। 4 का भाग जानते ही लास्ट के 2 अंकों में देते, 52 में भी जा रहा है 76 में भी जा रहा है, तो 4 का तो भाग जा रहा है। अब ये कौन सी संख्या लिखी है भाई, 37 गुणा क्या लिखा है बेटा ये 4, 148 का मतलब 4 का तो भाग जाएगा। अब 37 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा ये चेक कर लो। 4052 में अगर हम 37 का भाग देने बैठे तो हम चेक करेंगे 37 3 5 2, हम कितनी बार देंगे 3 पर 9 बार भाग देंगे, तो भाई आपका 9 बार भाग देंगे, 9 7 63, 27 और 6 33, नहीं यार भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसका भी भाग नहीं जा रहा है, तो आंसर क्या होगा बी ऑप्शन होगा। मतलब दूसरा तरीका क्या होता है भाई इसको ऑप्शन से चेक करने का। वैसे एक बात होता है, जैसे इसमें चलो बहुत लेंथी बन गया है कि इसका भाग इसमें दिया, इसका भाग इसमें दिया, कई केसों में दूसरे तीसरे स्टेप पे टूट जाता है। ये बहुत आसान तरीका है, पर कई कई सवाल जैसे लेंथी बन गया तो नहीं बन गया। और दूसरा तरीका अगर मैं बताऊंगा तो वो बताऊंगा फिर ऑप्शन वाला मेथड। भाई डिविजिबिलिटी याद है, 9 का भाग किसमें जाता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 4 5 9 और 2 11, 9 का तो नहीं जाएगा, 9 का नहीं गया तो 3 का कैसे चला जाएगा, क्योंकि 11 में तो 3 का भी नहीं जाएगा, तो 12 का भी नहीं जाएगा। ये 148 क्या लगा है 37 गुणा 4, 4 का तो जाएगा, 37 का जा रहा है नहीं जा रहा, तो एक ही तो ऑप्शन बचा, कौन सा बचा बी ऑप्शन, चेक कर लो ऐसे आंसर दे दो। ठीक है, दोनों तरीके, ये डिविजिबिलिटी वाला तरीका होता है
दूसरा मैंने तरीका बताया, इससे कर लीजिए करो डिवाइड वाले मेथड से, ठीक है। अब यार इस जगह लेंथ ही पड़ गया, हो जा सकता है कई जगह पे ये आसान भी पड़ेगा आपको, चलो बताते हैं। जैसे एक सवाल लिखा है 4052, अभी यही सेम सवाल था क्या, 4052, हाँ सवाल रिपीट कर दिया इसने, 4052 12,576, वही तो सवाल है। तो अभी तो किया है ये भी, अच्छा रिपीट होके आया है, तो आया है उत्तर प्रदेश जेल वार्डन में आया था ये भी, तो आंसर 4 ही तो है। ये यूपी ASI में आया, सवाल वही है यार, है? सवाल वही है, इस बार रिपीट होके आ गया, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, एक संख्या जो 28, 24, 28, 42, 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 11, वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो ऐसे सवाल को करना होता है, ये सवाल बहुत तरीका स्टार्टिंग हो चुका है, सुनना। 28 का भाग देना है 42 का भाग देने पर, 56 का भाग देने, प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 11। वो छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जानता क्या होता है, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनका सबसे पहले LCM लो, और LCM लेना बड़ा आसान है, 28, 42, 56। अब मुझे बताओ इनका LCM कैसे लोगे, 28 का दुगुना है 56, तो छोटे भाई की तो जरूरत है नहीं भाई, 28 का दुगुना मतलब बड़ा भाई बैठा है ना, क्या जरूरत है। अब 42 और 56 का लेना है, किसका भाग जा रहा है, 14 का टेबल है, ये क्या है 3 बार, ये कितनी बार 4 बार, 3 गुणा 4 क्या होता है 12, तो 12 गुणा 14 168। इनका अगर LCM लेंगे हम 28, 42 और 56 का, वो आएगा बेटा आपका LCM आएगा 168। 168 एक ऐसी संख्या होगी जो सबसे छोटी संख्या होगी, ये तीनों संख्या उससे क्या करेंगी, पूरी तरह विभाजित करेंगी। लेकिन वो चाहता क्या है, प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना चाहता है, 11, और वो संख्या ज्ञात करना है। तो भाई 168, ध्यान रखना, जब रिमाइंडर चाहता है ना, तो जो रिमाइंडर प्रत्येक स्थिति में कितना चाहता है, 11, वही जोड़ दो भाई, 179। 179 एक ऐसी संख्या होगी, अगर इन सब का भाग दूंगा ना प्रत्येक कंडीशन में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11 आएगा। क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले आप LCM लो, LCM लेना सिखाया आपको है। LCM कैसे लिया, 28, 42, 56, 28 का बड़ा भाई बैठा 56, तो 28 की तो कोई जरूरत है नहीं, अब बड़ा भाई का मतलब इसका डबल है यार, तिगुना, जो भी बैठा वो भाग जा रहा है तो उसका बड़ा भाई है, ठीक है भाई। 42, 56 का कैसे लेगा, 14 टेबल है, ये कितना आएगा 3, ये आएगा 4, 3, 4 पे कोई चीज कॉमन है नहीं, 12 का गुणा 168 LCM। अब एक बात ध्यान रखना, वो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 11, जो रिमाइंडर होता है वही को क्या कर लेना, जोड़ देना। अब भैया 179 एक ऐसी संख्या होगी जो इन सब का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका, 11 आएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 13, 18, 26 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन 9 आता है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले सबसे पहले ऐसे सवालों का क्या लेते हैं आप, LCM। LCM कैसे लेंगे भाई बताओ, 12, 13, 18 और 26। अब मुझे बताओ उनका LCM कैसे लिया जाए, LCM लेना तुम्हें सिखाया है कैसे। अब मुझे बताओ 13 का तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि 13 का बड़ा भाई 26 बैठा है, ठीक है। अब लेना है तुम्हें 12, 18, 26 का। अच्छा 12 और 18 में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इनमें किसका भाग जा रहा है, 6 का, तो यहाँ कौन आया 2, और यहाँ कौन आया 3, और 2 गुणा 3 कितना होता है 6, तो ये कितना आएगा 36। मतलब मैं कह सकता हूँ 12, देखो 13 की तो कोई जरूरत थी नहीं कि उसका बड़ा भाई था, 12 और 18 का कितना आ गया, 36 आ गया। क्या आ गया बेटा, 36। अब तुम्हें किस किस का लेना है ये बताइए, अब तुम्हें लेना 36 का, और किसका लेना है 26 का। बड़ा आसान है, इनमें भी किसका भाग जा रहा है 2 का, यहाँ कौन बचेगा 18, यहाँ कौन बचेगा 13, 13 गुणा 18 कर ले यार, 13 गुणा 18 करने बैठेगा तो कितना आएगा भाई, 13 गुणा 18, 13 गुणा 18 आएगा, 18 से 54, और 18 5 23, तो ये कितना आएगा भाई आपका 8, 6, 4। इन सब का अगर मैं LCM लेता हूं तो LCM आता है बेटा 468। लेकिन वो चाहता है प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचे बेटा आपका, 9 बचे, प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचे 9। तो भैया 9 को क्या कर लो आप, ऐड कर लो, और 9 ऐड हो जाएगी, रिमाइंडर को प्रत्येक कंडीशन वाले को जोड़ दिया करो। तो 477 एक ऐसी संख्या होगी जो 12, 13, 18, 26 से पूरी तरह विभाजित होने के बावजूद भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 बचेगा। जो प्रत्येक कंडीशन रिमाइंडर होता है उसे क्या कर लिया करो बेटा, जोड़ दिया करो। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। अगला सवाल, 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 11, 20, 22 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना है, 8। सवाल वही था,
पर अब कंडीशन लगाइए, मुझे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए जिनका भाग देने पर रिमाइंडर कितना है 8 आए। अब देखो पहले तो सबसे जैसे ही कोई बढ़ आता है छोटी से छोटी तो एलसीएम लिया करो। अब बताओ एलसीएम कैसे लोगे, 10 का बड़ा भाई बैठा है 20, 11 का बड़ा भाई बैठा है 22, तो एलसीएम लो आप 20 और 22 का। तो 20 और 22 का एलसीएम कैसे लोगे, 20 और 22 क्या कॉमन है भाई दोनों में 2, यहाँ कौन बचेगा 10 और यहाँ कौन बचेगा 11, 10 और 11 में क्या आएगा 110। हम कह देंगे इन सब का जो एलसीएम आया 110 आया, बोले तो 220 क्या आएगा बेटा, एलसीएम कितना आएगा 220 आया। अब एक बात बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा सबका 220 आया। अब पूछा क्या था, अगर खाली सवाल ये नहीं होता कि कौन 4 अंकों की 3 अंकों की, तो कुछ नहीं करना होता, तो मैं रिमाइंडर कितना था 8 जोड़ते आंसर आ जाता तुम्हारा 228 है, यही तो आ जाता। अब जैसे एक बात होता है, चलो अगर आपको संख्या अगर काउंट करना है तो 220 तो ठीक है, जो रिमाइंडर होता है जोड़ दिया कर 228। अब मतलब जो आंसर आएगा अगर कुछ नहीं कहता तो आंसर 228 था। ये 3 अंक पर, ये 3 अंकों की संख्या, हमें कितने अंकों की चाहिए 4 अंकों की। अब ऐसे 4 अंकों की चाहिए यहाँ पे तो आसान है। क्यों आसान है, देखो कुछ नहीं इसमें, रीजन है कि 228 का जो भी आंसर आएगा 228 का क्या होगा मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, किसका मल्टीपल होगा 228 का। और 228 का मल्टीपल जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 228 का क्या आएगा बेटा आपका मल्टीपल होगा। और 228 का अगर आप टेबल पढ़ना स्टार्ट किया आप, अब 2 बार पढ़ेंगे तो 556 आएगा है। और क्या करेंगे भाई 3 बार पढ़ोगे तो क्या आना चाहिए भाई आपका, 3 बार पढ़ा तो 3 कितना आएगा भाई, ये आएगा 22 66, 4 बार पढ़ा 88, 5 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ते 4 बार पढ़ने में 3 ही अंक आए, तो 5 बार अगर पढ़ देंगे तो कितना आएगा ये पता है आपको 40। और ये क्या होगा भाई आपका वैसे एक बात बताए आपको, सुनो मेरी बात सुनना, चलो एक बार लिख लेते बताते, 5 दूनी 10 और 1140। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी समझ से गलत है, रुको एक सेकंड छोड़ो, एक काम किया करो सुनो, आपने इनका एलसीएम निकाल लिया किस किस का 10 का और 20, 20 बड़ा भाई है, 11 का 22 बड़ा भाई है, 20 और 22 का कितना है 2 कॉमन है, 10 गुणा 11 110। जो संख्या आएगी ना यार वो संख्या 220 का तो मल्टीपल होगी, पता नहीं कैसे हो सकता k बार जाए या जितनी बार जाए, और 220 का मल्टीपल होगी और प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना बच रहा होगा 8 बच रहा होगा। आप क्या करो एक काम करो बेटा, जो 4 अंकों की क्या पूछा उसने छोटी संख्या पूछी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1000, आप 220 का भाग दो, 220 का भाग देने बैठे तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कहोगे भाई 220 का भाग देंगे तो हम कहेंगे 4 भाग जाएगा, 880 आया, तो कितना बचा बेटा आपका, कितना बचा बेटा आपका 120 बचा, कितना बचा बेटा आपका 120 बचा। अब मैंने कहा बेटा सुन लेना, जब भी बड़ा केस कभी आता 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करो, हो सकता कभी पूछ सकता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो इनका भाग देने पर 8 बचे। अब सुन लेना दोनों केस हम खत्म करते हैं, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर 120 रुपए। अब रिमाइंडर 120 रुपए बचे, तो एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करना, जब छोटी संख्या पूछे, सुन लेना पूरी बात को, रिमाइंडर जब छोटी संख्या पूछे जो रिमाइंडर बचा है कितना बचा 120, अब इसे कितने रुपए मिल जाए कि इसका भाग चला जाता, 220 से 120 रुपए कितना कम है 100 रुपए और मिल जाएंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा पूरी तरह से भाग चला जाए। जो रिमाइंडर 120 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे थे ना, रिमाइंडर का माने एक्स्ट्रा बच रहा, अगर इसे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 100 का, अगर 100 रुपए और मिल जाते तो इसमें भाग चला जाता। कहने का मतलब ये है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की जो ऐड किया है ना, कितना ऐड किया है कितना ऐड किया बेटा उसने, एक सेकंड देखो, हाँ भाई, तो बेटा जैसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछी जाए ना तो एक बात ध्यान रखना, जैसे 120 रुपए रिमाइंडर था तो जो कमी पड़ती है ना आप इसमें जोड़ दो, तो कमी पड़ती है उसे जोड़ दो, तो हम कहेंगे 1100 एक ऐसी संख्या होगी, ध्यान देना 1100 एक ऐसी संख्या होगी जो इनसे पूरी तरह क्या होगी विभाजित होगी, लेकिन वो चाहता क्या है प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 8 होने चाहिए। तो भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी 1108, ये वो संख्या होगी इनका भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में कितना बचेगा 4 बचेगा। दोबारा सुन लो,
जब भी ऐसा सवाल आए कि छोटी संख्या ज्ञात करो, तो जो रिमाइंडर में और इसमें कमी, कितने रुपए की कमी पड़ रही है, 100 रुपए की कमी पड़ रही है। जो 100 रुपए की कमी पड़ रही है, 100 रुपए से दे दो यार। 1000 को अगर तुमने 100 रुपए दे दिए तो 1100 एक ऐसी संख्या होगी जो इनसे पूरी तरह वाहित होगी। और जो रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर और जोड़ देना 1108। अगर यहीं पर सवाल पूछ लेता गलती से बड़ी संख्या ज्ञात करो 4 अंकों की, जो 10, 11, 20, 22 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 8। तो ऐसी संख्या पर क्या करते, देखो छोटी से छोटी संख्या वाले में, तो क्या किया करो, जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको, ये दोनों का अंतर क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और यही सवाल होता कि बताओ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या करो बेटा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती ये। अब इसमें 220 का तुम भाग देते, और 220 का भाग देते तो 4 बार गया, हम कहते 888, 9 बचा, 1 बचा, 1 बचा, फिर 9 और 22 बन 110। तो भाई रिमाइंडर कितना बचा, 99। हम क्या करते ऐसी कंडीशन में, ध्यान रखना, छोटी से छोटी संख्या में तो इन दोनों का जो अंतर था वो जोड़ना पड़ा, उतने रुपए की कमी थी। बड़ी से बड़ी संख्या में भाई इसके पास एक्स्ट्रा कितने रुपए बच रहे हैं, अभी 99 बच रहे हैं। तो आप क्या करते, ये 9999, ये एक्स्ट्रा बच रहे 99 ने घटा दो। तो हम कहते 9900 एक ऐसी संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी जो इनसे पूरी तरह वाहित है। लेकिन रिमाइंडर कितना चाह रहा है, 8। रिमाइंडर चाह रहा है, उसे जोड़ दो, आंसर आता 9908। आंसर क्या आता, 9908। छोटी से छोटी पूछी है तो आंसर कितना है, 1108। और बड़ी से बड़ी पूछता तो 9908। दोबारा सुन लो, क्या छोटी से छोटी में क्या कर रहा था, उन दोनों का अंतर 100 का था, 100 रुपए की कमी पड़ रही थी, उसे दिया था। बड़ी से बड़ी में ये एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसे क्या कर लो बेटा, आप माइनस कर दो। माइनस कर दोगे, ये वो संख्या होगी जो पूरी तरह वाहित होगी। एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 8, तो आंसर आ जाएगा 9908। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे सवाल को आंसर क्या आएगा बेटा, आपका 1108 आएगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा भाई, 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इनका भाग देने में 9 बचता है। चलो दोबारा कराते हैं ऐसे ही सवाल। पहले तो आप एलसीएम लो। एलसीएम कैसे लोगे बताओ, 10 का भाग तो 30 में जा ही रहा है, 10 की क्या जरूरत है। 15 का भाग भी 30 में जा रहा है, क्या जरूरत है। 12 का भाग भी 24 में जा रहा है, क्या जरूरत है। 24 का और किसका लेना है तुम्हें एलसीएम, 30 का। इन दोनों में किसका जा रहा है, 6 का। तो यहाँ क्या बचेगा, 4। यहाँ क्या बचेगा, 5। 4 गुणा 5 क्या आएगा, 20। तो 20 गुणा 6 कितना आएगा, 120। ये क्या होगा, एलसीएम। ये एलसीएम आ गया। परंतु उसने पूछा क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। आप 120 का भाग दो, 120 का भाग दोगे तो आप बताओ कितना आएगा भाई, 12 96 है, तो बेटा 960। कितना बचा भाई, 40। अब हम ये कहते हैं छोटी संख्या वाले में इन दो, इसको इसके पास कितने रुपए आ जाएंगे कि भाग चला जाएगा। हमें पता है इन दोनों पर कितने का अंतर है, 80 रुपये और मिल जाए ना, 40 120, तो भाग चला जाएगा। बोले तो 1000 को 80 रुपये और दे दोगे तो इनका भाग जाएगा 1080। लेकिन वो चाहता है रिमाइंडर कितना बचे, रिमाइंडर बचे 9। तो रिमाइंडर बचे 9, तो 1089 एक ऐसी संख्या होगी जो इनका भाग देने पर क्या बचेगा बेटा, 9 आएगा। ध्यान रखना। अगला सवाल, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, प्रत्येक का भाग देने पर 7 बचे। देखो भाई फिर आगे ये यूपीपी में पूछा गया, देखो कितना अच्छा सवाल है। आपको कुछ नहीं करना, ये बताओ 18, 21 व 24। सबसे पहले एलसीएम लो, 18, 21, 24 किसका भाग जा रहा है, तीनों में, ये बता दो, 3 का। तो 3 का जा रहा है, तो मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, 6, यहाँ क्या आएगा 7, और यहाँ क्या आएगा 8। अब बताओ 6 और 8 का तो दिख रहा है भाई, 6 और 8 का भाग किस में जाता है, 24 में। सीधा ले लो, 6 और 8 का भाग किस में जाता है भाई, 24। ऐसे तो याद होने चाहिए, 6 और 8 किस में जाता है, 24। 7 एक प्राइम नंबर है, उसका तो गुणा होना ही होना है। तो आंसर आएगा 21 गुणा 24 या 72 गुणा 7। ये क्या चीज आई आपका, हम कह देंगे 504 क्या आया, इनका एलसीएम आया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या होगी 9999। किसका भाग दोगे, 504 का। एक बार गया 504, कितना बचा बेटा आपका, 4, 9, 5। ठीक है, फिर 9 बता रही, फिर कितनी बार जाएगा भाई, आप कहोगे 9 बार दे लो। 9 बार दोगे तो ये आएगा 36 और ये आएगा 45। तो यार ये कितना बचा, 3,
2 4। एक बात बताइए, ये कितना एक्स्ट्रा बचा है इसके पास, बताएंगे आप मुझे? बताओ इसके पास कितना एक्स्ट्रा है, 423। बड़ी से बड़ी संख्या वाले मैंने बताया था जो रिमाइंडर बचता है उसे, रिमाइंडर जो बचा है, रिमाइंडर क्या बचा है 9999 में से जो एक्स्ट्रा बचा है उसे माइनस कर दो। एक्स्ट्रा बचा उसे माइनस करोगे तो 6, ये 7 और ये बेटा 5 और ये 9। तो हम कह देंगे ये आएगा बेटा 6, ये 7 और ये आएगा 5 और 9। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या होगी जो इनसे विभाजित होगी। लेकिन प्रत्येक कंडीशन में हमें चाहिए कितने रिमाइंडर है, 7, तो 7 जोड़ दो तो 7 6 13, तो ये कितना आएगा 8 9 5। 95 83 एक ऐसी संख्या होगी जो इनका भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में कितना बचेगा, 7। तो छोटी से छोटी संख्या वाला केस क्लियर हो गया होगा। छोटी से छोटी वाले में क्या करता है, जो अंतर होता है उतने रुपए देने पड़ते हैं जिससे भाग चला जाए। बड़ी से बड़ी में क्या है, जो एक्स्ट्रा होते हैं उसे माइनस कर लो, भाई ये एक्स्ट्रा बैठे हुए तो माइनस करके उसके बाद करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और एक बात बताएं, अगर एलसीएम एचसीएफ का सवाल आएगा तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी केस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक ये सवाल, इससे पीछे वाले सवाल याद रख लेना, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें से 20 घटाने पर 26 39 208 से विभाज्य हो जाए। अच्छा, पहले नंबर तो 26 39 और 208, इनका क्या ले लो भाई तुम, एलसीएम। अब पहले नंबर तो एलसीएम लेना बड़ा आसान चीजें होती हैं। अब एलसीएम उसे आसान लगेगा जिसे पहाड़े याद है। दिक्कत ये भी है, जैसे पहाड़े याद नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा, दिक्कत बात है। मैथ्स के 25 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए। अब देखो इसमें तो देखो वैसे 26 का टेबल है, 208 जिसे याद है वो तो 1 सेकंड में करेगा, तो 208 तो टेबल है। 39 और क्या बचा बेटा आपका 208, हमें पता है ये इन दोनों में 13 का भाग जाएगा। 13 का भाग जाएगा 3 बार, और 13 का भाग कितनी बार गया, ये आएगा 16 बार है। तो मुझे बताओ इन 13 और 16, 6 और कितना है 16 गुणा 3, तो ये आएगा 3 गुणा 16, 39 गुणा 16। एलसीएम कितना है, 16 नंबर 144, 144 हो गया, 16 48, 48 और 14 होते हैं कितना होता है 62। इनका एलसीएम कितना आएगा 624। लेकिन ये पूरी तरह से क्या है 624, तो वो संख्या जो पूरी तरह से भाज्य है। वो क्या चाह रहे थे, कौन सी संख्या ऐसी जिसे 20 घटाया जाए। तो सुनो 20 किस किस में, इसमें से घटा के देखना कितना आएगा 627 आएगा। ये नहीं है यार, इसी दिख तो रहा है 624, ये बन जाएगी। तो सी ऑप्शन है इसका आंसर कितना आएगा बेटा, सी ऑप्शन ऐसा है जो 647 20 घटा देंगे तो पूरी तरह भाज्य हो जाएगा। समझ पाए, ठीक है। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, अच्छा ये और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इसी में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14 से विभाजित करने पर 4 बचे, 24 से विभाजित करने पर 14 बचे, और 34 से विभाजित करने पर 24 बचे। वाह, तो यार देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 24 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचे, 4, सॉरी 14 से भाग देने पर 4 बचे, 24 से भाग देने पर 14 बचे, और भाई 34 से भाग देने पर 24 बचे। तो वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। एक काम करो, सबसे पहले तो ये संख्याओं का छोटी से छोटी वर्ड आती है एलसीएम लिया करो। 14 24 34, 14 24 34। अब मुझे बताओ क्या कॉमन इनमें 2, ये क्या आएगा 12, सॉरी ये कितना आएगा बेटा आपका 7 है, ये कितना आएगा 12, और ये कितना आएगा 17। इनमें कोई चीज कॉमन तो है नहीं, मुझे जो लग रहा है इनमें कोई चीज कॉमन तो है नहीं भाई। 7 12 17 में कोई कॉमन नहीं है, नहीं कॉमन है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई, किस किस का मल्टीप्लाई, 7 का भी, 12 का भी, 17 का भी, इनका मल्टीप्लाई कर लो। 14 गुणा 12 कितना आएगा 168, 168 गुणा 17, 168 गुणा 17 करेंगे तो हम कहेंगे भाई कितना आएगा भाई आपका, तो ये आएगा 17 गुणा 8 होता है 136, 13, 17 गुणा 6 होता है 102, 102 और 13 होता है 115, और 17 और 11 होता है 26। तो इनका मल्टीप्लाई करके 2656 आया। तो एक बात ध्यान रखना, सबसे ऐसे सवाल में रिमाइंडर अभी तक सेम था, अब जब रिमाइंडर अलग अलग आए तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम तो लेना ही लेना है, जब छोटी से छोटी वाला वर्ड यूज कर ले 26 से 56। अब सुनना मेरी बात,
अब तक रिमाइंडर सेम आता था, अब तक रिमाइंडर कभी था 5 जोड़ 2 6 जोड़ 2, रिमाइंडर सेम था। ऐसे वाले में क्या रिमाइंडर अलग अलग है, पर एक चीज नोटिस की आप लोगों ने, जो संख्या और रिमाइंडर का अंतर हर जगह सेम आएगा। तुम देखना यहाँ पे भी 10 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 10 का। कहने का मतलब है जो रिमाइंडर और संख्या में जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा बेटा, आपका सेम रहेगा, और सेम 100% ही सेम रहेगा। और जो सेम रहता है इन दोनों सब का अंतर कितना मिलेगा, सब में सेम ही अंतर मिलेगा। कहीं पर देख लेना 10, और उसी अंतर को भाई माइनस कर लेना, और ये 2646 जो संख्या बनेगी ये वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 14 का भाग देने पर 4, 24 का 14, 34 का 24 आएगा। आंसर आएगा 2646। अबे 2646 ही तो आएगा, कहाँ गलती कर दी इन्होंने, ऑप्शन में कोई गलती तो नहीं की है। एक सेकंड, गुणा में कहीं गलती हुई हो। 17 8 136 है तो 136, और 17 गुणा 6 102, 102 और 13 कितना होता है 115, 15 ठीक है। 17 11 28, सॉरी गुणा में गलती कर दी, तरीका सही है। ये कितना आएगा बेटा आपका 2856 आएगा। ठीक ठीक ठीक। अब मैंने बताया जो एलसीएम आया था उसी में से माइनस कर देना, आंसर आएगा 2846। आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन। ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, याद रखना क्या, जब संख्या अलग अलग हो, रिमाइंडर अलग अलग हो, छोटी से छोटी के लिए सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लो, और इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा फिक्स रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, वही क्या कर लेना है, माइनस कर देंगे भाई। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 2846, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल, 5 अंकों की वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 7 9 11 13 15 से भाज्य। अब लो भाई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाई ये बताओ इनमें कौन कौन सी संख्या प्राइम है। जैसे 7 एलसीएम निकालना है, पहले तो 7 तो लिखी जाएगी, 11 भी लिखी जाएगी, 13 भी लिखी जाएगी, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 7 11 13 प्राइम नंबर है, इनका तो मल्टीप्लाई होना है। अब कौन कौन बचा, 9 और 15। 9 और 15 का तो दिख रहा है 45 आएगा, है क्या आएगा भाई, 9 का 3, यहाँ 3 बचेगा तो यहाँ 5 बचेगा, 3 का भाग देने पर 15 गुणा 3 कितना आएगा 45। तो हम कह देंगे 9 का और 15 का कितना है 45। अब 7 11 13 ये वैसे आपको याद होना चाहिए, परमानेंट हर बच्चे को याद होना चाहिए। 7 11 13 का गुणा करने पे हमेशा 1001 आता है, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। 7 11 13 का गुणा करने परमानेंट याद होनी चाहिए। ये लाइन तो कहते हैं कुछ चीजों को परमानेंट याद कर लेते हैं गुरुजी, ये लाइन हमेशा हर बच्चे को याद होना चाहिए। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा कितना आता है, 1000 आता है, 1001 आता है। ठीक है, 1001 मल्टीप्लाई 45, तो 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 0 45। अब वो पूछ क्या रहा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी होगी कि नहीं होगी। अरे इसका दुगुना तिगुना भी तो बन सकता है, तो दुगुना इसका, अब देखो 3 गुना करेंगे 45 3 135, एक्स्ट्रा संख्या पहुंच जाएगी। तो इसी 5 अंकों की संख्या चाहिए तो दुगुना कर लो ना, क्या दिक्कत है, इसका मल्टीपल 90 0 90, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आंसर क्या आएगा 90 0 90, आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। भाई जो एलसीएम आया था, ये आई तो 5 अंकों की संख्या थी, पर उसने कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यार हमें दिख रहा है, हो सकता है इसका दुगुना तिगुना भी बन रहा हो, दुगुना बन ही रहा था 45 दूनी 90, 3 गुना 135, एक एक्स्ट्रा अंक आ जाएगा, तो जरूरत नहीं थी, खाली दुगुने पर खत्म हो गया। आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल, कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए, कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3 4 5 6 7 से वायद करने पर कितना रिमाइंडर बचे, 1 2 3 4 5 तक बचे। अभी तो सिखाई थी, क्या सिखाया मैंने, 3 4 5 6 7, इनका भाग देने पर रिमाइंडर 1 2 3 4 5 बचे। आपको अभी सिखाया सबसे पहले भैया एलसीएम लिया करो। एलसीएम कैसे लोगे देखना, देखो 3 का बड़ा भाई बैठा 6, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब एलसीएम लेना बड़ा आसान है, हमें पता है 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 4 और 6 का क्या होगा 12, तो एलसीएम जो आया 420 आया। एलसीएम कितना आया 420 आया। अब 420 आया तो मैंने एक ही बात आपको बताई, क्या, जब संख्या और रिमाइंडर अलग अलग होती
उनका डिफरेंस होता है ना वो हमेशा सेम रहता है। डिफरेंस देखो कितना है भाई, डिफरेंस कितना है बताइए आप सब में। डिफरेंस देखोगे सब में कितना आएगा, 2 आएगा, कहीं चेक कर लो। और जो डिफरेंस आता है दादा उसे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 418, तो 418 एक ऐसी संख्या होगी 3 4 5 6 7 से भाग देने पर 1 2 3 4 5 रिमाइंडर बचेगा। तो आंसर कितना आएगा, 418 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। ठीक, अगला एक सवाल और करा देते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 बचे। तो मुझे एक बात बताओ, पहले तो सबसे पहले एक बात बताओ, कौन कौन सी संख्या थी आपकी ये बताइए। 3 4 5 6 और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए यार, 1 2 3 4। देखिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना बड़ा आसान चीज होती है, आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या आएगा। 3 4 का कितना है, 12, 12 में 6 का भी भाग जा रहा है, 12 गुणा 5 कितना आएगा, 60 आएगा। अब ये कंडीशन है, प्रत्येक कंडीशन में देखो ये क्या बच रहा है, प्रत्येक में 2 बचेगा। क्या बच रहा है बेटा, 2। अगर बेटा वो कुछ भी ऑप्शन नहीं देता, कुछ भी ऑप्शन नहीं देता तो 60 में से 2 माइनस करते, आंसर हम 58 दे देते। लेकिन 58 हमने नहीं दिया। क्या किया हमने भाई, हमने एक काम किया, उसने कहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। तो मुझे एक बात बताओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999। अब आप 60 का भाग दो, 60 का भाग देने लगे 60 का भाग देने लगे 60, ये कितना आएगा 9 3 9। फिर 60 का भाग देंगे इसमें, मुझे बताओ 60 का भाग देंगे इसमें तो हम कहेंगे 360 आया। फिर बचेगा ऐसे, फिर 1 आ गया, फिर 1 और 9 उतारा, फिर हम कहेंगे 1 यहाँ पर आ गया, 1 आएगा, फिर 360 जाएगा है, फिर 39 आएगा, फिर 9। मतलब हमें पता है लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो कितना बच रहा होगा, 39। अब ये एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछे, क्या सुनना, ये 99,999 है ना, जो बड़ी संख्या में क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा बचता है उसे क्या कर लेते हैं माइनस। तो जो एक्स्ट्रा बच रहा था उसे माइनस कर लो। तो 99,960 एक ऐसी संख्या होगी जो इनसे पूरी तरह क्या होगी, विभाजित होगी। लेकिन उन्हें क्या चाहिए, प्रत्येक कंडीशन में 1 2 3 4 रिमाइंडर। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या करते हैं बेटा आप, उसे ही को क्या कर लेते हैं माइनस। तो 99,958 एक ऐसी संख्या होगी जो इनका भाग देने पर रिमाइंडर कितना आपका आएगा, ये आएगा और ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, चल तो ठीक है। एक बार सुनना अभी, एक मिनट रुको, अभी इसका एक सेकंड पार्ट बाकी अभी है ना। क्वेश्चन हमने कल करा दिए थे और उसी से आगे फिर हम बढ़ाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्या कह रहा है भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है भाई, बात क्लियर है ना। ठीक है, चलो भाई क्या कह रहा है भाई, आपका कह रहा है कि भाई ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 13 और 16 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 5 शेषफल बचता है। आपको एक सवाल बताया यार, एक बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है इस तरह का सवाल। आपको यार क्या करना होता है ऐसे सवाल में, समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है कि 13 का भाग दिया जाए और 16 का भाग दिया जाए, इन दोनों को भाग देने पर रिमाइंडर कितना है। इस पर रिमाइंडर कल भी बताया था हमने ऐसा सवाल। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो एक बात बताई थी, आपको याद होगा हमने एक बात बताई थी, एक चीज देखा करो, क्या रिमाइंडर और इस संख्या का अंतर कितना आ रहा है देखना, -11 है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11 है। कहने का मतलब रिमाइंडर और संख्या का अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। ठीक है, तो ऐसे सवालों हमने कहा सबसे पहले छोटी से छोटी वर्ड जैसे यूज हुआ, छोटी से छोटी वाला वर्ड यूज हुआ है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले आप इनका क्या ले लिया करो बेटा, एलसीएम लिया करो संख्याओं का। और 13 और 16 इन दोनों में कोई चीज कॉमन तो है नहीं, तो इनका एलसीएम ही क्या होगा, इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम कह देंगे यार इनका एलसीएम जो आया वो आया 208 आया। इनका एलसीएम बेटा कितना आया, 208 आया। अब हमसे पूछ रहा है वो संख्या ज्ञात करो कि 13 का भाग देने पर 2 आ जाए और बेटा 16 का भाग देने 5 आए। तो एक बात बताए आपको, क्या करना है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, जो इनमें अंतर होगा हमेशा सेम होगा, तो आपको उसी को माइनस कर देना। 197 197 एक ऐसी संख्या होगी, अगर मैं इसमें 13 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा और बेटा इसका भाग दिया जाएगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, आपका 16 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, आपका 5 आएगा। क्लियर है ना, जय हिंद भाई। देखो मैंने क्या कहा है भाई, जब भी ये सवाल आता है, कल भी आपको कई सारे सवाल कराए थे आपको,
आप पहला भी पार्ट देख लेना जिससे यार ये क्लियर हो जाएगा, और इस 2 पार्ट देखने के बाद आपको एलसीएम एलसीएम कभी भी दिक्कत नहीं है किसी वनडे एग्जाम में। मैंने क्या कहा आपको, संख्या किसका भाग देना है, 13 का, किसका देना है 16 का, रिमाइंडर यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5, आपको खाली अंतर लेना है, कितना लेना है भाई, अंतर लेना है इन दोनों का। नमस्कार भाई आशुतोष जी, और जॉब कैसी चल रही है आशुतोष जी, हमारे स्टूडेंट सिलेक्टेड है इस समय इनकम टैक्स ऑफिसर में। आशुतोष जी बहुत बहुत मुलाकात होती है आपसे। हाँ तो भाई 13 और 16 में इनका अंतर ले लिया अगर रिमाइंडर आपको लेते हैं तो बेटा अंतर कितना है इन दोनों के बीच में, 11 का आ रहा है। मैंने कहा इनका एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम ले लिया बेटा आपने, और जो एलसीएम आता है ना, जो अंतर होता है उसे माइनस कर दिया करो, तो 197 एक ऐसी संख्या होगी इनका भाग देने पर एक आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5, 6, 7, 8 का भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना है बेटा आपका 3 आए। मुझे एक बात बताओ, 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी। सबसे पहले तो आप एलसीएम लो, एलसीएम लो भाई। ऐसा मुझे बताओ 5 और 7, एलसीएम लेना बड़ा आसान है। 5 और 7 तो प्राइम नंबर है, तो उनका मल्टीप्लाई कर लो, सीधी सी बात है। 5 और 7 तो क्या आएंगे, 35 आएगी। जो अब बढ़िया चल रही, चलो अच्छी भी चलेगी, उम्मीद है आपसे। आइए आपसे मुलाकात करते, बहुत दिन हो गए, छुट्टी मिले तो जरूर मिलने आना गुरुओं से भाई। 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 6 और 8 का एलसीएम आएगा 24, कितना आएगा बेटा आपका 24 आएगा। तो भाई इनका एलसीएम लेना बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई कर दिया और आपने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जो आया 24 पंजे 120 और 72 और 11 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 72 और 11 हो जाएगा 830। लेकिन 830 नहीं होगा, उसने कहा इनका भाग देने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3। तो यार वो जो संख्या होगी ना 830, ये तो एलसीएम आया, जो रिमाइंडर होता है जोड़ देते। 833 एक ऐसी संख्या होगी छोटी से छोटी जो इससे भाग देने पर रिमाइंडर 3 आएगा। लेकिन पूछा था 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। अब 833 का तो मल्टीपल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 833 का जैसे ही दुगुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1666 होगा, 4 अंक आ जाएंगे। हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए, 3 अंकों की। तो 3 अंकों की केवल एक ही संख्या संभव है, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो भाई अगला सवाल है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1800 से छोटी हो और 6, 12, 18 से विभाजित हो रही हो। तो यार एक बात बताओ, 6, 12, 18 से विभाजित हो रही हो, तो 6, 12, 18 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। 36 आएगा नहीं आएगा। तो यार एक बात बताओ, 36 आएगा, आप किससे छोटी संख्या लेनी है। अब 6, 12, 18 का एलसीएम कितना आया बेटा आपका 36 आया। आप इस 1800 में भाग दो, 1800 में भाग ही तो जा रहा है यार, इसका भाग जाएगा 1800 में, इसका मतलब है। पर लेकिन 1800 से क्या लेनी है, वो हमें छोटी लेनी है। तो यार एक काम करो, 1800 से छोटी लेनी है तो भाई एक बात करो, एक काम करो, 1800 से छोटी लेनी है तो 1800 में से 16 कम कर दो मात्र, और 16 कम कर दोगे तो 1764 एक ऐसी संख्या मिलेगी आपको जो 1800 से छोटी भी है और 6, 12, 18 से विभाजित भी है। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन। उसने कंडीशन बड़ी अच्छी लगाई है, उसने कहा 1800 से वो सबसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1800 से छोटी है। 1800 से तो छोटी होनी चाहिए और 6, 12, 18 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। अब मैंने 6, 12, 18 कैल्शियम लिया तो कितना है 36 आया, और 36 का भाग मैंने 1800 में देके देखा तो पूरी तरह विभाजित हो रही है। अगर इसमें से ही 36 कम कर देंगे तो भाई ये 1764 जो संख्या आएगी ये भी तो 18 इनसे विभाजित होगी और 1800 से कम है, तो आंसर क्या है बेटा आपका, बी ऑप्शन। अगला सवाल, 2 घड़ियां बजी, एक 72 सेकंड के बाद बजती है, एक 80 सेकंड के बाद बजती है। तो बताइए वो पहली बार 6 बजे बजी है, एक साथ बीप करती है, तो वो दोबारा कब कितने बजे बजेंगी। बड़ा आसान तरीका है यार, एक काम किया करो, एक 72 सेकंड के बाद, एक 80 सेकंड के बाद, आप इनका सबसे पहले एलसीएम लिया करो। क्या लिया करो बेटा, एलसीएम। जब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देखोगे ये कम से कम हर सेट में यूपीएसआई यूपीपी में डाला गया है और इनका आंसर देना और आसान है। सबसे पहले तो ये बताओ 72 सेकंड और कौन सी 80, इनका एलसीएम कैसे लोगे भाई, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 8 का जा रहा है। तो यहाँ क्या आएगा भाई 9 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 10 आएगा। 9 और 10 में तो कोई चीज कॉमन है नहीं, और 9 10 में कोई कॉमन नहीं है, तो क्या कर लिया करो मल्टीप्लाई। तो 9 10 का तो ये आ जाएगा बेटा आपका 720। ये किसका, ये यूनिट क्या दे रखी है ये भी ध्यान देना है आपको, क्या दे रखा है बेटा सेकंड। 720 सेकंड के बाद, 720 सेकंड के बाद क्या कह रहा है बेटा, 720 सेकंड के बाद ये दोबारा एक साथ दोबारा फिर बजेंगी। अब एक बात बताइए, 720 सेकंड को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे, 60 का भाग दे दो, हम कह देंगे
12 मिनट के बाद दोबारा ये एक साथ दोबारा बजेंगी। मतलब पहली बार कब बजी थी यार, सुबह 6 बजे, और 6 बजे में 12 मिनट और जोड़ देंगे, 6:12 में दोबारा से एक साथ बजेंगी। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 6:12 इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना पहली बार कब बजी थी बेटा, ये पहली बार बजी थी, उसने कहा 6 बजे, और दोबारा कब बजेंगे, इनका एलसीएम लिया 720 सेकंड के बाद। 720 सेकंड को क्या कहते हैं, 12 मिनट बोलते हैं। 12 मिनट के बाद दोबारा ये बज जाएंगी। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, तो 12 मिनट के बाद बजेंगी, तो बेटा हम कह देंगे 6 के बाद 12 मिनट हो गया, 6:12। ठीक, ध्यान रखना ऐसे सवाल बहुत आते हैं। देखो फिर सवाल है आपके सामने, तो ऐसे सवाल फिर आए आपके सामने, दोबारा कब बजेंगे, 30-45 सेकंड के बाद ये 3 घंटे दोबारा रिंग होती हैं, इसी पर आ जाती है। कभी लाइट के ऊपर आता है, इतनी लाइट के बाद जलती है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको इनका एलसीएम ले लो। 30, 45, 60, इनका एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम तो लेना बड़ा आसान होता है, आपको सिखा रखें। 30, 45, 60, इनमें तीनों में भाग किसका जा रहा है ये बता दो, 15 का। अब 15 का जा रहा है, तो मुझे एक छोटी सी बात होता, 15 का कितनी बार गया, 2 बार, यहाँ कितनी बार गया, 3 बार, यहाँ कितनी बार गया, 4 बार। अब इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम लेना है, तो मुझे एक बात बताओ, 4 और 3 का कितना आएगा भाई, 4 और 3 का 12, 12 में 2 का तो भाग चला ही जाएगा, तो 15 गुणा 12, मतलब 180 सेकंड के बाद ये दोबारा बजेंगी। कितनी सेकंड के बाद बेटा, 180 सेकंड के बाद। अब वो जानना ये चाह रहा है, आंसर उसने पूछा दोबारा कब बजेंगी, 180 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो। हम कह देंगे दोबारा ये बजेंगी 3 मिनट के बाद। पहली बार कब बजी थी, 1 बजे, अब 3 मिनट और हो जाएंगी, 1:03 पे दोबारा एक साथ बजेंगी। 1:03 पे दोबारा एक साथ बजेंगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1:03 में दोबारा एक साथ ये फिर बजेंगी, ध्यान रख लेना। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ इस तरह का, ध्यान रख लेना। अगला सवाल है भाई आपके सामने, ये रहा। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसी का वाइस वर्सा, इसे सीख जरूर लो यार। 6 घंटे एक साथ बजना स्टार्ट करती हैं, 4, 8, 12, 4, 8, 10, 12, 18, 20 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। तो बताओ 30 मिनट में घंटियां कितनी बार साथ में बजेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी सीख लो, इसी का सवाल है। पहले तो एलसीएम लो है। देखो 4 का बड़ा भाई बैठा है 8, कोई जरूरत नहीं है। 10 का बड़ा भाई बैठा है 20, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब मुझे किस किस का लेना है भाई, 8, 12, 18। अच्छा ये बताओ, 8 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। 8 और 12 का भी बच्चा जानता है, कितना आएगा भाई आपका 8, 12 का 24। ये भी तो जानते हो, 8 और 12 का कितना आएगा, 24 आएगा। तो 8, 12 की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, 24। अच्छा भाई एक काम करो, 24 आएगा ना। अब एक काम करो, पहले 24, 18 का ले लो, क्या कॉमन है इनमें, 6। तो यहाँ क्या बचेगा, 4। यहाँ क्या बचेगा बेटा, 3। 4 गुणा 3 भी कितना आता है बेटा, 12। मैं कह सकता हूँ 6 और 12 का कितना आ गया बेटा, 72। 24, 18 का वैसे याद होता है बच्चे को, 72 आएगा। तो 72 आएगा, तो हम ये कह देंगे यहाँ पे 72 आएगा। इनका भी कितना आएगा, 72 आएगा। अब लास्ट लेना है तुम्हें 20 और इसका, तो 4 का भाग जा रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, 18। यहाँ क्या आएगा बेटा, 5। 18 गुणा 5 कितना होता है, 90। तो हम कह देंगे 90 गुणा 4 कितना आएगा, 360। मतलब हम कह देंगे सभी का एलसीएम लेने के बाद जो टाइम आया, हम कहते हैं 360 सेकंड के बाद बजेंगी। और 360 सेकंड को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे, तो हम कह देंगे हर 6 मिनट पे एक साथ दोबारा बजेंगी, हर 6 मिनट पे एक साथ बजेंगी। अब मुझे एक बात बताइए, हर 6 मिनट पे दोबारा बजेंगी ना, तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, वो कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजी। तो नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है, इसे याद रखना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, 30 मिनट है, हर 6 मिनट पे बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो हर 6 मिनट पे बजेंगी, तो 30 में भाग देंगे तो बेटा कितना आंसर आएगा, 5। लेकिन एक कंडीशन और है यार, क्या, एक कंडीशन एक और है इसमें, याद रखना। जब इनको एक साथ जब बजाया गया होगा, स्टार्टिंग में जब रिंग किया गया होगा ना, तो स्टार्टिंग में जब रिंग किया गया होगा ना, स्टार्टिंग में, तो उसको भी तो ऐड करना होगा। तो स्टार्टिंग में जब इनको स्टार्ट किया जा रहा, मतलब कहने का मतलब ये, एक इसमें ऐसी कंडीशन जो टाइम ड्यूरेशन देता ना, इतने मिनट में कितनी बार रिंग हुई, तो ऐसे सवाल में 1 टाइम आप स्टार्टिंग वाला ऐड करना पड़ता है। 6 का भाग दिए 5 और 1 कितनी बार बजी, 6 बार। कितनी बार रिंग हुई बेटा, ये 6 बार आपकी ये रिंग हुई। कितनी बार आंसर आएगा बेटा आपका, 6 टाइम्स इसका आंसर आएगा। ध्यान रखना,
वैसे 6 मिनट में दोबारा बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे? 5 बार। पर लेकिन बेटा ऐसे केस में जब टाइम ड्यूरेशन दे रखा हो तो याद रखना 1 मिनट एक बार आप स्टार्टिंग वाला ऐड कर लेना। मतलब एक बार स्टार्टिंग वाला क्या चीज होती है सर, जब इन सब घंटियों को सेट किया जा रहा होगा ना, तो सबको स्टार्टिंग में एक बार सबको स्टार्ट किया गया होगा, एक साथ रिंग की गया होगा, तो उसको इसमें जरूर ऐड करना होता है। तो याद रखना 30 मिनट में कितनी बार बजी बेटा? ये 6 बार, ये याद रखना। अगला सवाल, एक सवाल है भाई आपका, एक दुकानदार के पास दूध की अलग अलग 3 किस्में थी। पहली किस्म 493 लीटर की, दूसरी किस्म 551 लीटर की और तीसरी 609 लीटर की। समान माप की बोतलें थी। समान माप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी जिसमें विभिन्न किस्मों के विभिन्न दूध बिना मिश्रित किए भरे जा सके? अच्छा यार जल्दी देखो एक एक बार छोटी सी बात बताओ मुझे, सुनना भाई, क्या कह रहा है भाई, सुन। जब भी ये सवाल आते हैं कंटेनरों के ऊपर दूध के, तो ध्यान रखना क्या करना होता है, एक बार समझिए क्या करना होता है। तेरे को ये बताओ, 3 अलग अलग तरह के दूध थे। एक में 493 लीटर दूध था, एक में 551 लीटर दूध था और एक में 609 लीटर दूध था, ये था ना। अब मुझे बताओ, ये अलग अलग तरह के दूध थे ना? हाँ सर। तो क्या करना चाहिए हमें? तो भाई ये बताओ, इनको हमें पैक करना है। इनको अगर पैक करके रखना है, और वो क्या कंडीशन लगाइए, पैक करना है तो न्यूनतम बोतल लेनी है। बोतलों की संख्या जो बर्तन ले जाए वो मिनिमम होने चाहिए। ये नहीं कि 1-1 लीटर वाले डिब्बे में पैक करके छोड़ दोगे तो बहुत हो जाएंगे, कोई गिनती नहीं है। क्या लेनी है तुम्हें? बड़े से भाई न्यूनतम बोतलों की संख्या क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। अच्छा, बोतलों की संख्या कम से कम क्या कब हो सकती है? जब इनमें जो बोतलों का आकार होगा वो बड़े से बड़ा होगा। बोतलों का आकार क्या होगा? बड़े से बड़ा होगा, जब भी तो आपकी बोतलों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी। अच्छा, एक बात और भी है, क्या बेटा? अब ये भी नहीं करना है कि इस वाला दूध इसमें मिला दो, इस वाला, ऐसे मिलाना नहीं, अलग अलग पैक करना है। कुल मिला करके एक बात क्लियर है, बड़े से बड़ा बर्तन लो, है, बड़े से बड़ा बर्तन लोगे तो बोतलों की संख्या कम हो जाएगी। और जब भी बड़े से बड़े वाला वर्ड यूज होता है ना, वो किसकी बात करता है? HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF की बात करता है। वो चाहता है कि यार ऐसा कोई बर्तन निकालो जो तीनों में भाग जा सके। 493, एक कितना है बेटा? 551 है, और एक कितना है बेटा? 609 है। अब इनके लिए इनको पैक करना है, तो एक काम करो भाई, क्या करो बेटा? बड़े से बड़ा बर्तन लो। बड़े से बड़ा बर्तन कैसे लिया जाएगा बेटा? आप लो इनका HCF निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें किसका भाग जाएगा? और HCF निकालना बड़ा आसान है, क्या करो? अंतर ले लिया करो, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अंतर लोगे तो कितना आएगा भाई? 58 आएगा। इसका अंतर लोगे तो कितना आएगा भाई आपका? मुझे एक बात बताइए, इनका अंतर लेंगे तो हम कह देंगे ये भी कितना है भाई? 58 आया। हो सकता है जो 58 आया, जो अंतर आता है वही आंसर हो जाए, पर मुझे पता है कि 58 कभी HCF नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इवन संख्या का भाग कभी ऑड में नहीं जा सकता। तो जो अंतर आता है, डिफरेंस आता है, उसी को ब्रेक कर लो। जैसे यहाँ तो अंतर दोनों सेम आ गया, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यार एक काम करो, अंतर को ब्रेक किया तो इसका फैक्टर क्या बनेंगे? 2 गुणा 29। 29 का इसका मतलब है जो इनका HCF आया वो कितना आया पता है आपको? 29 आएगा। 29 ये क्या होगा? ये उनका बड़े से बड़ा बर्तन जो लिया जा रहा है ना, वो कितने लीटर का बर्तन है? जो बोतलों में पैक किया जा रहा है ना, बोतल में क्वांटिटी कितनी आ सकती है? 29 लीटर आ सकती है। ये तो बोतलों में क्वांटिटी आ सकती है, हमसे पूछा कितनी बोतलें होंगी। अब बताओ, अब ये 29 लीटर की एक बोतल है, तो मुझे एक छोटी सी बात आप बताएंगे, ये इसमें कितने लीटर है? 493। अब 493 में 29 लीटर की एक बोतल में 29 लीटर आएगा, तो कितनी बोतल आएंगी वो निकाल लो। ऐसी कितनी बोतल है यहाँ पे? कितनी है? 551। 29 के हिसाब से कितनी बोतल बनेंगी? ये भी कितना है बेटा? 609। 29 के हिसाब से कितनी बोतल बनेंगी? आप बता दोगे नंबर ऑफ बोतल है, तो आपको इसका आंसर देने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसे? आप एक काम कीजिए, 29 का भाग देना है 29 और ये आएगा 7। 29 का भाग देना है 19, 29 का भाग देना है 21, ये 40 और 57। तो आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा बेटा आपका? सी ऑप्शन।
हम कह देंगे भाई इसका मतलब ये है कि 57 बोतल आपके पास मिनिमम होंगी। अगर वो पूछे कि बड़ी से बड़ी बोतल कितने लीटर की होगी, जो इनका एचसीएफ आया था वो कितना आया था बेटा, 29 आया था। 29 लीटर की एक बड़ी वाली बोतल होगी, है ना, 29 लीटर की एक बड़ी वाली बोतल होगी जो एचसीएफ है। कितनी बोतल भर गई, अब 29 की इससे कितनी बोतल भरी थी, 17, इससे कितनी भरी थी 19, इससे कितनी भरी 21, टोटल कितनी बोतल आ जाएंगी, 57 बोतल आएंगी। ठीक है, इसी पे कई सवाल मिल जाएंगे आपको। देखो ये सवाल है सेम, क्या कह रहा है भाई, 52 क्या है बेटा, एक पेड़ है नीम का, सॉरी एक वन है जिसमें 52 पेड़ किसके, नीम के, 58 पेड़ है ओक के, 104 पेड़ है बरगद के। अब इनको लगाना चाह रहे हैं किसमें, लाइन फॉर्मेट में। ठीक है, अब वो कह रहा है पेड़ों की संख्या अलग अलग पंक्ति बनानी, यानी एक पंक्ति में केवल एक प्रकार का पेड़ है, आवश्यक पंक्तियों की संख्या न्यूनतम चाहिए। न्यूनतम कब होंगी, जब बड़े ज्यादा से ज्यादा पेड़ लाएंगे एक लाइन में, ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या, हाईएस्ट एचसीएफ निकालना है। अब बताओ 52, 78 और 104, वैसे दिख रहा था 26 का टेबल जिसे याद है वो देख के बता रहा है कि गुरुजी 52 का और ये क्या 78 है और 104 है, इनका तो वैसे एचसीएफ दिख गया हमें कि इनमें सब में किसका भाग जा रहा है, 26 का। इससे ये पता चला एक लाइन में कितने पेड़ लगा सकते हैं बेटा आप, 26। अब मुझे एक बात बताइए, 52 वाले में नंबर ऑफ ब्रेक, 52 वाले बता एक लाइन में 26 पेड़ लगाएंगे तो कितनी लाइन बनेंगी, 2, 78 वाले में 3 और 104 वाले में 4। तो हम ये कह देंगे टोटल कितनी लाइन बन जाएंगी, हम कह देंगे टोटल लाइन जो बनेंगी वो लाइन कितनी बनेंगी बेटा आपकी, 9 लाइन बनेगी। टोटल लाइन कितनी बनेगी बेटा, 9 लाइन। तो 2, 3, 4 है 7। तो ध्यान रखना सेम वही सवाल था। अगला सवाल, सेम सवाल फिर दे दिया, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग दूर के थे, 725, 783, 812, सेम वही सवाल है ना। तो मैंने कहा सबसे पहले इनका क्या लेना है तुम्हें, एचसीएफ 725 है, 783 है और कितना बेटा आपका 812 है। और इनका एचसीएफ लेना बड़ा आसान है, कैसे, डिफरेंस ले लिया करो, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। कितना आएगा भाई, ये आएगा भाई 13 में से 5 गए तो 8, और ये आएगा भाई 7 में से गए तो 5, 58 आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा भाई आपका, ये कितना आएगा 29। अब बताओ 29 और 58 में किसका भाग जा रहा है, तुम बताइए मुझे, 29, 58 में किसका भाग जाएगा, इनके अंतरों में 29 का जाएगा। तो जो दोनों में भाग किसका जा रहा है, 29 का, तो वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब है वही सेम सवाल था जो अभी कराया था आपके लिए। तो मुझे एक बात बतानी है आपको, क्या बेटा, ये वाला जो 725 लीटर वाला कितनी बोतलों में पैक होगा, एक में 29 है तो है, और ये कितना है बेटा आपका 783 है तो 29 वाला कितना पैक होगा, और ये कितना है 812 वाला है तो ये कितनी बोतलों में पैक होगा, यही तो जानना है आपको। ठीक है, अब सुनिए यार, है ना, इनको भाई ऐसे देखो, 29 का भाग दे लो, इससे पता चल जाएगा। 29 का भाग दिया तो 58 आया, और ये आ जाएगा बेटा आपका 5, 25 आएगा। ये कितना आएगा बेटा आपका 27 आएगा, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 29 दूनी 58, ये किया, और ये आ जाएगा बेटा आपका 2 है ना, 8 आएगा। तो मैं कह दूंगा कितनी बोतल हो गई बेटा, 7, 8, 15, 15, 5, 20, 2 दूनी 6, 8, बेटा टोटल कितनी बोतल आएंगे बेटा 80। सेम वही सवाल है, तो आंसर कितना है बेटा आपका, ये 80 आएगा। 3-4 सवाल हो गए इस पर, अब तो कर ही लोगे इस तरह का सवाल। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा भाई इधर देखो, अब वो कह रहा है कि वह सबसे बड़ी, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 18, 25, 32 को वायद करती है और शेषफल कितना छोड़ती है, 2, 1, 0। बड़ा अच्छा सवाल दिया, तरीके से करेंगे तो बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा। अब इसे न थोड़ा तरीके दूसरे से करो। क्या भाई, सुनो एक बात बताओ, सुनिए, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसे करो ऑप्शन से, इसके अलावा और कोई बढ़िया तरीका है नहीं। अब बताओ 12 में 18 का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आएगा, जबकि यहाँ कितना आना चाहिए, 2। ये तो हो नहीं सकता। 16 का भाग देंगे 18 में कितना आएगा, 2 आएगा। 16 का भाग 25 में देंगे तो 9 आएगा, वो तो 1 बता रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 8 का भाग 18 में देंगे 2 आएगा। 8 का भाग 25 में देंगे 1 आएगा। 8 का भाग 32 में देंगे 0 आएगा। तो यही तो संख्या होगी। अब वही केस होने में तो 4 में भी हो सकता है, लेकिन उसने पूछा क्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो भाई ये 4 और 8 में बड़ी कौन है, 8। तो 8 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2, 1, 0 आ जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे सवालों को ऑप्शन से उठाना और तरीके से जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 435, 865 और 1295 को वायद करती है
और प्रत्येक मामले में रिमाइंडर से समान बचती है। ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसे इंपोर्टेंट लिख लेना। खासकर यार ये एसएससी में स्टार्ट हुआ था 2000, देखा जाए 15-16 से एसएससी बहुत पूछा गया, 15-16 में पूछा गया, यूपीएसआई उठा के इन्हें डाल दिया गया 2017 वाले यूपीएसआई में, और सेम कहानी 2021 में बहुत पूछा गया। तो यार इस तरीके के सवाल को करने का एक तरीका होता है। क्या किया करो यार ऐसे सवाल में, जब भी समान रिमाइंडर बचे ना, एक काम किया करो। क्या भाई, जो संख्या तुम्हें लिखी हो ना, जो संख्या तुम्हें लिखी हो ना, चार 3 संख्या हो चाहे 4 हो, पहले तो उनका डिफरेंस लिया करो सबका। क्या ले लिया करो बेटा, डिफरेंस ले लिया करो। डिफरेंस आ जाएगा। अब तुम्हें जो डिफरेंस आ गया है ना, जो इनका डिफरेंस आएगा अभी बताएंगे, जो इनका डिफरेंस आएगा उनका सभी का क्या ले लेना, एचसीएफ लेना। और जो एचसीएफ आएगा ना, वही सबसे बड़ी संख्या होगी, जो उनका भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। अब समझो इस तरीके से। अब देखो यार, उसने कहा है 435 है, 865 है, और कितना है बेटा आपका 1295। मैंने कही इनका लिया करो सबसे पहले अंतर। अंतर लेंगे तो 430 आएगा, अंतर लेंगे तो ये कितना आएगा भाई, ये भी सेम ही आ रहा है क्या, 430 आएगा। एक बात तो क्लियर है, जो अंतर लिया है ना, हो सकता है जो अंतर लिया गया है वही क्या आ जाएगा भाई, आपका आंसर हो सकता है। देखो भाई 430 का दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, यही कॉमन है इनमें, तो 430 आएगा। मेरा कहने का तो 430 ये सबसे बड़ी संख्या होगी यार। अगर मैं इसमें भी भाग दूं, इसमें भी भाग दूं और इसमें भी भाग दूं, तो प्रत्येक कंडीशन में सेम रिमाइंडर आएगा। देखो 430 का भाग देंगे 5 आएगा, 430 का भाग देंगे यहाँ पे भी 5 आएगा, 430 का भाग देंगे यहाँ पे भी 5 आएगा। तो 430 एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग देने प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा बेटा आपका, सेम आएगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए आएगा। बहुत जबरदस्त सवाल है। ऐसे सवालों में क्या करना होता है, पहले तो आप डिफरेंस ले लो, डिफरेंस आएगा, और जो डिफरेंस आता है ना उनका क्या लेना है आपको, एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 430। अगला सवाल यार, ठीक है, ध्यान रखना। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1661 और 2040 को हटा देने पर 10 और 8 रिमाइंडर बचता है। अब ये जब ये देखो 1661 में, 1661 से वो कह रहा है 1661 में भाग दिया जाए तो 10 बचेगा, वो 1661 में भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 10 बचता है, और 2040 में भाग दिया जाए तो 8 बचता है। पहले तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आप एक काम करो, जो रिमाइंडर दे रखे ना उन्हें माइनस कर लो। तो ये संख्या कितनी आएगी यार, ये आएगी 1651 आएगी, ध्यान देना, और ये आएगी 2032 आएगी। अब जो ये जो संख्या आ गई है रिमाइंडर माइनस करने के बाद, इनका लेना पड़ता है तुम्हें क्या, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो एचसीएफ आ जाएगा वही आंसर है। अब एचसीएफ लेने का भी तरीका होता है। एचसीएफ कैसे भाई, एचसीएफ लेने का तरीका होता है भाई, देखो कई सारे, तो इनका ऑप्शन माइनस कर लिया करो। माइनस करोगे तो 1 आएगा, 3 में से करोगे तो 8 आएगा, 19 में से करोगे 3 आएगा, तो 381। अब जो अंतर आया है, कभी कभी तो यही आंसर हो जाता है, नहीं तो इसका कोई फैक्टर हो जाता है। अब देखो 381 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 में तो नहीं टूटेगा, तो किस में टूटेगा, 3 में। 3 में टूटेगा तो क्या आएगा, 3 गुणा 127। इनमें से ऑप्शन दे रखा है, दे तो रखा है इसने 127, यही आंसर हो जाएगा। मतलब 127 एक ऐसी संख्या होगी, सुन लेना, 127 एक ऐसी संख्या होगी, उसका भाग अगर मैं 1261 में दूं या 2040 में दूंगा तो रिमाइंडर 10 और 8 आएगा। ध्यान रखना, आंसर कितना आएगा बेटा, 10 और 8 आएगा। क्या करना होता है तुम्हें यार, कुछ नहीं करना होता है। मैंने क्या होता है, जो संख्या दे रखी है, जो रिमाइंडर दे रखे होते हैं माइनस कर लो, 1651, 2032, उनका क्या लेना है तुम्हें, एचसीएफ लेना है। क्या लेना है बेटा, उनका एचसीएफ लेना है। और एचसीएफ कैसे लिया जाएगा यार, माइनस वाले तरीके से। मैंने अंतर ले लिया, 381 आया, हो सकता है 381 आंसर आ जाए, नहीं तो उनका फैक्टर ब्रेक कर लो। 2 में तो होगा नहीं क्योंकि 2 का तो भाग नहीं जाएगा, 3 में तो जाएगा। 127 दिख तो गया, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला सवाल देखो यार, अगला सवाल है, दो संख्याओं का एचसीएफ 31 है और उनका एलसीएम के दो अन्य भाजक, एक 14 और एक 15 है, तो बड़ी संख्या क्या है। ये सवाल तो और अच्छा है भाई, जो भी संख्या होगी किसका मल्टीपल होगी, एचसीएफ का मल्टीपल होती है हमेशा। जो भी संख्या होगी उसमें 31 का मल्टीपल होगी। उसका रहा है एक भाजक 14 है तो एक 15 है, तो हमें बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, 15। तो भाई बड़ी वाली संख्या 15 गुणा 31 कर लेना, 15, 45 और 1 46, तो ये कितना आएगा,
465 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा 465। भाई जो भी संख्या होती है वो हमेशा एचसीएफ की क्या होती है, मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की इसका मल्टीपल होगी। तो एक संख्या छोटी वाली तो होगी 31 गुणा 14, और इसका दूसरा क्या बड़ी वाली क्या होगी 31 गुणा 15। हमसे तो यही तो पूछा था, तो इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी, 465। अगला सवाल, सेम सवाल है, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, उनके फैक्टर दे रखे हैं अन्य भाजक, तो मतलब अन्य भाजक दे रखे हैं 15 16, तो आपसे छोटी संख्या पूछे भाई 15 और गुणा भाई छोटी संख्या कौन सी होगी, 15 गुणा 29 होगी, और 15 गुणा 29 होगी तो 435 आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 435। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका बी ऑप्शन आंसर आएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इन्हें याद रखना हमेशा। अगला सवाल, वो कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 37 है, उनके ए लघुत्तम समावर्तक के दो अन्य भाजक 25, उनके लघुत्तम समावर्तक के दो भाजक 25 और 26 है, बड़ी संख्या क्या होगी। अभी तो सिखाया था 37 तो एचसीएफ का मल्टीपल होता है, एक फैक्टर 25 से 26, बड़ा वाला ले रहा है तो 26 ले लेगा, और 26 का गुणा करना आसान है, 26 से कितने बार गया 7 बार, तो कितना आएगा भाई आपका 42, और ये आ जाएगा भाई आपका 182 आएगा, और 26 78, 78 और 18 कितना आता है बेटा 96, तो 962। तो 962 एक ऐसी संख्या होगी, इसकी बड़ी संख्या होगी। समझ पाए, तो इन्हें ध्यान रखना है इनके भाजक वाले सवालों को, ठीक है। अच्छा भाई अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका एचसीएफ 3 है, सेम वही सवाल है, उनका एलसीएम क्या होगा। देखो एक संख्या क्या है 24, अब मुझे बताओ जो एलसीएम होगा ना, आपको कुछ नहीं, पहले एलसीएम जो होगा ये 24 25 तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये 24 होगा 25 होगा 3 होगा, तो हम कह देंगे यार ये आएगा 24 गुणा 75, और 24 गुणा 75 आएगा भाई कितना आएगा भाई आपका, हम कह देंगे 24 पंजे 120, 24 गुणा 7 168, 168 और 12 कितना होता है भाई 180, तो 18 से आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा डी ऑप्शन आएगा। क्यों, अरे यार एक संख्या जो भी होगी, अगर आपसे संख्या पूछने लग जाए तो ये जो 24 रेशियो दिख रहा है ना एचसीएफ का मल्टीपल होगी, तो अगर संख्या पूछे तो एक 72 आई और दूसरी संख्या कितनी आई बताया आपको 75 आई। हमसे पूछा उनका एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा यार, हमें पता है इनमें कॉमन कौन है 3, तो अभी जो पढ़ा रहे थे इसका एक फैक्टर क्या है 24, एक फैक्टर क्या है भाजक 25 है, अब इन्हीं का तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका भी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, यही तो एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है ध्यान रखना। अगला सवाल, दो संख्याओं का लासापा इतना, उनका क्या अनुपात 31 32 है, दोनों संख्या कौन सी होंगी। तो यार एक बात तो क्लियर है, जो भी संख्या होंगी एक 31x होगी तो एक 32x होगी। अब मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 31 गुणा 32x एक बार आएगा, और इसका मान कितना दिया इसने 1984। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगी, 31 का भाग देंगी, 31 का भाग देने बैठी तो 6 बार गया और 4 बार गया, और 32 का भाग देंगे 2 बार गया, तो x बराबर कितना है 2, और तुम्हें पता है x बराबर 2, तो अगर एचसीएफ पूछता तो 2 आता, ये संख्या 62 होगी, तो ये संख्या कितनी होगी 64 होगी। हमसे तो संख्या ही तो पूछा था, आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन 62 एंड 64, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका आंसर 62 एंड 64। नमस्ते भाई, देखो बेटा क्या कह रहा है भाई, एक बार सुनो, दो संख्या गुणनफल कितना है बेटा 968, यदि इन संख्याओं का एचसीएफ इतना है, तो देखो आपको एक रिजल्ट याद है स्टार्टिंग पढ़ाया था, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है, ये तो याद ही होगा। मुझे बताओ दोनों संख्याओं गुणनफल कितना है 968, इनका एचसीएफ कितना है बेटा 22, तो एलसीएम ही तो निकालना है आपको, एलसीएम निकालना आसान है, 22 का भाग दे देंगे, आप क्या करेंगे भाई 22 का भाग दे रहे बैठे, तो 22 का भाग देंगे तो कितना है 88 4 4, तो हम कह देंगे एलसीएम कितना है बेटा आपका 44 आया। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका बी ऑप्शन आया। आंसर क्या है बेटा आपका बी ऑप्शन। ये तो रिजल्ट याद ही होगा, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई एलसीएम गुणा एचसीएफ होगा। चलो यार ये इससे बढ़िया प्रैक्टिस क्या होगी, जितने भी यूपीपी यूपीएसआई के सवाल है तुम्हारे सामने जस्ट निकलते जो चल रहे, अब तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हारे लिए आसान लगेगा। अब मान के चलो जिसने अभी टॉपिक ही नहीं पढ़े तो बताओ उन्हें तो क्या ही एक महीने पढ़ा पाएंगे, सीधी बात है, फिर तो उनके लिए थोड़ी अलग मेहनत होगी, क्लास अलग पढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस अलग। उसके लिए हमने बताया था आप जहाँ से ये कर सकते भाई, जो हमारा बैच है पहले परचेज कर लो, जिससे कि उसे पहले थ्योरी पढ़ लिया करो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि टाइम कम है तो उन्हें थोड़ा सा हमें तो आगे चलना पड़ेगा प्रैक्टिस के हिसाब से। यार दो संख्याएं बेटा एलसीएम कितना 270, उनका एचसीएफ 9 है, उन दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा, अभी तो बताया था दोनों संख्या गुणनफल होगा इन दोनों एलसीएम गुणा एचसीएफ।
270 गुणा 9 कर लो, आंसर आ जाएगा। ये तो वही तो पढ़ाया था, दोनों संख्याओं का गुणा ही तो आता है। 27 गुणा 9 होता है 243, 0। तो 24 30 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या है बेटा आपका? ए ऑप्शन। अगला सवाल, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 50 है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है? 5। अब 5 और 180, वैसे एक दो संख्याओं एचसीएफ ये होगा, उल्टा होगा, 180 पहले लिखा जाएगा और बाद में 5 लिख लो, क्योंकि 5 एलसीएम तो एचसीएफ छोटा होता है ना, ठीक है। तो जो संख्या होंगी एचसीएफ का मल्टीपल होंगी, एक 5x होगी संख्या, तो एक कितनी होगी बेटा? 5y होगी। अगर आपसे कोई पूछे इनका एलसीएम बताओ, तो तुम कहोगे एलसीएम कितना आएगा? 5xy। कितना दे रखा है उसने? 180। तो हमें बताइए एक्स वाई का मान कितना है? 36 आया, ठीक है। अब बताओ उनका योगफल बताना, क्या दे रखा है? 5x प्लस 5y का मान कितना दिया बेटा उन्होंने? 50। तो x प्लस y का मान कितना दिया बेटा आपको? 10। बताओ दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और मल्टीप्लाई सॉरी योगफल कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है भाई? तुम कहोगे यार 1 गुणा 36 नहीं, 2 गुणा 18 नहीं, 3 गुणा 12 नहीं हो सकता। तो और क्या हो सकता है भाई? 4 गुणा 9 भी नहीं हो सकता है। कहाँ पे गलती की है भाई उसने? 4 गुणा 9 भी नहीं हो सकता ना, तो 4 गुणा 9 भी नहीं हो सकता, ठीक। तो और क्या हो सकता है फिर? 5 गुणा नहीं, 6 में तो हो ही नहीं सकता, ठीक। तो यार ये तो गड़बड़ हो रहा, कैसे कर देगा भाई? दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम 180 है और ये 5 है, ठीक है। तो इनका अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो आएगा इनका 5xy आएगा, ठीक है यार। और 180 है तो 5 का भाग देंगे तो 36 ही आएगा, ये भी ठीक है। इनका योगफल 50 दे रखा है, तो योगफल x प्लस वाई का मान कितना आना चाहिए आपको? 10। तो यार 10 दे रखा है। यही डाउट है यार इसमें, डाउट है इसमें, ऐसे हो नहीं सकता। द सम ऑफ द टू नंबर इज 50 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड क्या दे रखा है? 180। तो यार 5x 5y हो जाएगा, 5xy ये हो जाएगा 36xy का मान 36 आएगा, ठीक। 5x प्लस 5y का मान 50 है, तो x प्लस वाई दो संख्याओं का योगफल 10 हो और मल्टीप्लाई 36 हो, तो कौन सा हो सकता है ऐसे? तो मैं थोड़ा डाउट है इसमें, हमें डाउट है यार, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे एक्स वाई का मान ही नहीं आएगा। सवाल में कहीं ना कहीं गलती की होगी, क्वेश्चन में गलती नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक में गलती आई होगी, कुछ ना कुछ गलती होगी, और नहीं तो ऐसे आंसर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक्स वाई का मान ऐसा बन ही नहीं पाएगा, इंटीजर संख्या हो ही नहीं सकती है, दिक्कत आ जाएगी ऐसे तो, है ना। चलो एक बार चेक करना पड़ेगा, हम एक बार चेक कर लेंगे, कल फिर आपको बताएंगे एक बार, ठीक है। ऐसे देखना पड़ेगा टाइपिंग की मिस्टेक है या क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है, जब ही हम आपको बताएंगे, ठीक। चलो देखो भाई, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ इतना है। यदि पहली संख्या, ये तो बता चुके हैं, आपको याद हो चुका होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एक संख्या 364 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो भाई दूसरी संख्या बतानी है तो आपको ये रिजल्ट याद ही हो चुका है, 28 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 13, 13 का भाग उधर दे देंगे तो बी का मान आएगा 78, 5 7 52 4, तो हम कह देंगे 644। इसका आंसर क्या है बेटा आपका? सी ऑप्शन। ये तो याद ही हो चुका होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या भाई आपका? दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 2 और 60 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ, ये बताइए मुझे, दो संख्याएं, ठीक है यार, हाँ, जो भी संख्या होंगी दो का मल्टीपल होंगी, तो एक 2x मान लिया आपने, तो एक संख्या उसने खुद ने कहा ये एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। कितना अधिक है भाई आपका? 14 अधिक है। तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक। अच्छा यार, एक तो सवाल ऑप्शन से भी बच्चा कई कर लेते हैं, जैसे हमने ऑप्शन से ही करना है, तो हमने छोटी संख्या अगर 4 मानेंगे, एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो दूसरी कितनी अधिक माननी पड़ेगी? 14 अधिक तो कितना मानेंगे? 18। तो 18 और 4 का एलसीएम लेंगे 36 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, हटाओ फिर तो से। अगर एक संख्या हमने 5 मानी, दूसरी 14 देखे, तो दूसरी कितनी होगी बेटा? 19 होगी। 19 और 5 का 95 आएगा, ये तो हो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा यार। 6 लेंगे तब दूसरी संख्या कितनी अधिक है? 14, तो 6 और ये कितना आएगा? 20।
अब बताओ 6 और 20 का एलसीएम भी कितना आया, 60 आया, 60 ही तो आएगा एलसीएम। और भाई इनमें कॉमन क्या चाहिए, 2, तो ये सेटिस्फाई तो कर गई यार, तो ये सेटिस्फाई कर गई तो 6 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। बढ़िया सवाल था इसका, खासकर भाई ऐसे सवालों को सबसे इक्वेशन बचने से बढ़िया तो तरीका होता है कि ऐसे सवालों को ऑप्शन से उठा लो। भाई मैंने छोटी संख्या 4 मानी तो दूसरी 14 अधिक है तो 18 होगा, 4 और 18 का तो हो नहीं सकता यार कभी भी, 60 हटा दीजिए इसे। नमस्कार भाई अंशु जी। अब ऐसे ही मैंने 5 ली और 14 बढ़ाएगा तो 19, तो 5 गुणा 19 95 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर 6 लिया बेटा और 14 बढ़ाएंगे तो 20 आएगा, 6 और 20 का कितना होगा बेटा, 60 आएगा। और इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, क्या होगा, 2, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, सी ऑप्शन। अगला सवाल, एक बात बताइए अगले में क्या कहा है, दो संख्याएं x और y हैं जिनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः ये है, उनका योगफल इतना है। तो मुझे बताइए उनका योगफल कितना है, 102 है, x और y में कितने का अंतर आएगा ये जानना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे छोटी सी बात बताओ, जो भी संख्या होगी x जो होगी वो 6 का तो मल्टीपल होगी, 6 से मानी, जो y होगी वो भी 6 का मल्टीपल होगी, 6 भी मानी। अब मुझे बताओ उनका एलसीएम आया कितना, 6ab, और 6ab का मान कितना दिया, 432, तो a गुणा b जो आएगा वो कितना आएगा, 72 आएगा। इनका योगफल दे रखा है x और y का, कितना दे रखा है, 6a प्लस 6b का मान कितना दे रखा है बेटा, जो उन्होंने 102, तो a प्लस b का मान कितना आया बेटा, 17। अब ये बताइए मुझे दो संख्या ऐसी बताइए जिनका योगफल 17 हो, मल्टीप्लाई 72 हो। तो वैसे 8 गुणा 9, 8 गुणा 9 17 भी होता है, 8 9 ये आएगा। तो एक संख्या 48 आएगी, तो एक संख्या कोई भी होगी 54 होगी। हमसे पूछा उन दोनों का अंतर, 54 और 48 का अंतर कितना आया बेटा, 6 आया। ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा आपका, बी आया। समझ में मैथ कम आ रही है तो यार उसके लिए देखो अंशु, ऐसा बेटा अभी तो ये तुम्हारा वो चल रहा है प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, और इसके लिए अभी आपको बताते हैं, क्लास फिनिश होगी तो आपको 1 मिनट के लिए बता देंगे क्या करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है बेटा। और प्रैक्टिस बैच मैंने थोड़ी प्रैक्टिस के हिसाब से कर रखी होती है, जिन्होंने कर रखा है वो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने अभी क्लास ही नहीं की है पूरा एलसीएम एचसीएफ तो उन्हें दिक्कत आती है, ठीक है। आपको बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है, उनका एचसीएफ कितना 15 है, तो एलसीएम क्या होगा, अभी ये पढ़ाया था हमने, एलसीएम के लिए इन सब का गुणा कर लो, 2 गुणा 3 गुणा 15, तो हम कह देंगे यार ये कितना आएगा बेटा आपका, 90 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 90 इसका आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं अभी तुमको। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है बेटा आपका, 376, उनका एचसीएफ 25, अगर उनमें से एक 75 छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। तो अभी तो बताया था हमने भाई, आपने एलसीएम लिख दिया, एचसीएफ लिख दिया, एक संख्या लिख दी, दूसरी संख्या तो निकाल दो यहाँ से, 25 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे तो बी आएगी आपकी 125 आएगी। अब इन दोनों संख्याओं का अनुपात चाहिए, 75 का भी और 125 का भी, तो क्या रेशियो आएगा, 3:5 आएगा यार। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन है। ये आपको तरीके याद ही होने चाहिए आपको, ठीक। अगला सवाल, दो परमेय संख्या का एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या है, समान है, तो वो संख्या कैसी होंगी। अब बताओ, परमेय संख्या जानते हैं, जो जिन्हें P/Q की फॉर्मेट में भी लिखा जा सके, बोले तो जो भी संख्या पढ़ते हैं आप, परमेय संख्या जो फिक्स होती है। अब बताओ उनका एलसीएम और एचसीएफ समान, एलसीएम भी वही है एचसीएफ भी वही है, दोनों समान है। ये तो जब ही संभव हो सकता है भाई जब संख्या ही समान होंगी, उस कंडीशन में उनका एलसीएम भी वही होगा, एचसीएफ भी वही होगा। मान लो मैंने लिख दिया 8, दूसरी भी 8 है, अब मैं पूछूं उनका एलसीएम क्या है, 8, एचसीएफ भी क्या 8 है, तो संख्याएं अगर समान होंगी तो उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों भी क्या होगा, समान होगा। ध्यान रखना, एलसीएम और एचसीएफ इतना है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो उनका योगफल क्या होगा। देखो ये सवाल बहुत करा चुके हैं ऐसे सवाल, आप क्या कहोगे, एक संख्या जो भी आती है संख्या 18 का मल्टीपल होंगे एचसीएफ का, एक 18x होगी, एक 18y। मैं अगर पूछूं उनका एलसीएम कितना आएगा, 18x/y, ये कितना दिया है 252, x गुणा y कितना आएगा बेटा आपका, ये 14 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बताइए आप लोग, यदि संख्याओं के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर कितना दिया 18x और 18y के बीच का अंतर कितना दिया 90, और बताओ x माइनस y कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए छोटी सी, संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, मल्टीप्लाई 14, तो तुम्हें खुद दिख रहा है ना क्या भाई, 7 गुणा 2 14, और 7 और 2 कितना आएगा 5। तो एक क्लियर है कि इनमें से
एक संख्या होगी 18 गुणा 7 कर लो 26, एक संख्या होगी 18 दूनी 36 कर लो। तो अब इनका क्या चाहिए योगफल, 126 और 136 कितना आता है, आप कह दोगे 162। आंसर कितना है बेटा आपका 162, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। एक और सवाल करा देते हैं इसी पर, लास्ट एंड फाइनल सवाल इसी का 48वां। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। अब भाई एक तरीका तो ये होता है कि बच्चा ऐसे सवालों को ऑप्शन से कर लो, पहले भी मैंने कराया। भाई छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या अगर 4 मान ली है, बड़ी संख्या 2 गुना कर लो 8 से भी 2 अधिक है, तो 8 से डबल 2 जोड़ेंगे 10, 10 और 4 का एलसीएम 72 तो नहीं आएगा, ये तो नहीं हो सकता, हटाओ। 6 लेंगे तो एक संख्या 6 का डबल कितना आएगा 12, उससे भी 2 हटा दो 14, 6 और 14 का कभी 72 नहीं आएगा यार, ये नहीं हो सकता। एक संख्या हमने 8 ले ली, उससे दुगुना कितना आता है 16, 2 और अधिक है 18, 8 और 18 का देखो 72 भी आ रहा है, एलसीएम 72 आ रहा है, और भाई एलसीएम भी 72 आ रहा है, और इनमें कॉमन एलसीएम तो 72 आया, और इन दोनों कॉमन क्या बेटा आपका 2 ही कॉमन है, तो ऑप्शन मिल गया आपका। आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई।